Yes. So we will start with Mangalacharan prayers. Mangalacharan करेंगे and then we will begin. So just in front of you on your screen is Mangalacharan prayer. Om Agyantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज सेशन। आप सबका स्वागत है। सो कितने लोग पहले कितने लोग आज पढ़ के आए हैं, लाइक द फ्यूचर श्लोकास कितने लोग पढ़ के आए हैं? देन वी विल सी, लाइक अगर किसी ने पढ़ा है देन रिलेट कर पाएंगे। हालांकि मैंने आज लिखा नहीं था आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ के आना है, बट स्टिल if you have come reading the shlokas, okay, thank you so much. Devabrata Prabhu, Priyanka Mataji, Priyanka Sarkar Mataji, Shobhini Mataji, Sulakshana Mataji, Dev and Jayanti Mataji, thank you. Sudeshna Mataji also. तो पढ़ के आएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज इट विल नॉट गेट क्लियर। ओके, तो আপনাদের সকলকে আমি বলছি যখনই ক্লাস হবে দু চারটে শ্লোক, বেশি না, তো চার পাঁচটা শ্লোক পড়া বেশি বেশি ইয়ে নেই। ओके, तो here we will begin our today's session। तो लास्ट सेशन में हमने जो भी चीजें कवर की, तो उसमें लीडरशिप फॉर्मूला, एग्जाम्पलरी लीडर, उसके ऊपर फोकस था। आज का जो फोकस है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन अटैच्ड पर्सन एंड अ डिटैच्ड पर्सन, इसके ऊपर आज की चर्चा होगी। तो शुरू करने के पूर्व आई वुड अगेन लाइक टू शो यू द पीपीटी, बिकॉज लास्ट क्लास का फिर से अगर रिवीजन हो जाए देन दैट विल बी बेटर। तो वी हैव दिस सेक्शन, थर्ड सेक्शन। तो एक और चीज, हम लोग अभी बहुत जल्दी चैप्टर 3 खत्म करने वाले हैं। जिनका भी चैप्टर 3 खत्म नहीं हुआ है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कैन योरसेल्फ रीड आल्सो वंस, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। एंड मे बी और टू मोर सेशंस आई वुड बी फिनिशिंग। सो दिस सेक्शन, दिस इज द सेकंड लास्ट सेक्शन, TRE, ई मतलब एग्जाम्पलरी वाला। तो इसमें निष्काम कर्म योगा टू सेट द राइट एग्जाम्पल। लास्ट क्लास में हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया, बहुत अच्छे से लंबा डिस्कशन चला। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें चर्चा की। तो सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन किस प्रकार से, आत्माराम, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो अपना कार्य करते हैं। तो भगवान यहाँ पर यही शो करना चाहते थे कि अर्जुन, यू ऑल्सो शो एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो दिस थिंग वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जस्ट टू शो एन एग्जाम्पल अर्जुन, ये लास्ट वाला जो सेक्शन था, कृष्णा इज बेसिकली रिफ्यूटिंग द लास्ट आर्गुमेंट। अर्जुना डज नॉट डू हिज ड्यूटी, दिस वन। तो दिस
this argument is being refuted. तो पहला ये सेक्शन शुरू कैसे हुआ, 17 से 25 का हम रिवीजन कर रहे हैं लास्ट क्लास का। तो 7-8 श्लोक हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिए थे। बेसिकली भगवान ने एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन के बारे में बताना शुरू किया कि जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हैं उनको कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ना कि किसी चीज के प्रति वो आसक्त रहते हैं, किसी कार्य के फल के प्रति उनकी कामुकता रहती है कि वो चाहिए इसलिए मुझे कार्य करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो कार्य करे भी तो भी वो फंसने वाला नहीं है, क्योंकि उसको फल के प्रति तो कोई आसक्ति नहीं है। तो ऐसा डिटैच्ड व्यक्ति आइदर कार्य करे या फिर ना करे, दोनों ही कंडीशंस में ही विल रिमेन डिसएंटेंगल्ड। तो अगर कार्य ना करके भी वो डिसएंटेंगल्ड रहने वाला है, बिकॉज ही हैज नो अटैचमेंट टू फ्रूट्स, तो बेटर व्हाट ही शुड डू इज ही शुड डू हिज ड्यूटी। उसे अपना कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्य करने से क्या होगा, पहला वो तो फंसने वाला नहीं है, दूसरा दूसरों के लिए एक सही एग्जाम्पल सेट करने वाला होगा। तो ऑल्दो ही इज नॉट हैविंग एनी टेस्ट फॉर मटेरियल हैप्पीनेस, मटेरियल प्लेजर, एंड नाइदर ही हैज एनी गेन टू, उसको कुछ मिलने वाला है उस कार्य से, लेकिन वो दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए निष्काम भावना से कार्य करता है। तो ये हमने पिछले सेशन में बताया। तो ऑब्लिगेटरी, तो ऐसा व्यक्ति कार्य करता है जस्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। इसी चीज को कहा जाता है निष्काम कर्मयोग, कार्य करना लेकिन फलों के प्रति आसक्त ना रहना। तो भगवत गीता का एक बहुत अच्छा ये चीज ये है, जिस लेवल पे आप लोग सब थे, हम लोग पहले स्टार्टिंग जैसे किया था हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता, देन भगवत गीता सिंप्लीफाइड फर्स्ट सेशन। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, भगवत गीता इज टेकिंग अस इनटू अ डीपर लेवल। बहुत धीरे धीरे हम लोग और भी अच्छे खासे डीपर लेवल में जा रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण भी एक अच्छे टीचर की तरह अर्जुन को ग्रेजुअली लेकर जा रहे हैं। कौन से डेस्टिनेशन में? आज जो 3.30 आने वाला है, दिस इज द समम बोनम, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए हमें, वो 3.30 में आने वाला है। लेकिन ये एक ग्रेजुअल सीढ़ी में लेके जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अब यहाँ पर जो भी सेक्शन चल रहे हैं, निष्काम कर्मयोग वाले श्लोकास चल रहे हैं, whatever these verses are going on, right? तो yes, तो this, तो अर्जुन के मन में एक अचानक प्रश्न आया कि अच्छा आप इतना सारी चीजें बता रहे हो, क्या ऐसे कोई एग्जाम्पल है, इससे पहले कुछ एग्जाम्पल हुए हैं जिसको देख के मैं सीख सकूं? क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ जीवित एग्जाम्पल चाहिए, लाइव एग्जाम्पल्स और पास्ट एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हम लोग जब स्कूल में रहते थे तो हम लोग ऑनर बोर्ड देखते थे कि अरे इसका टॉपर क्या था, इसका टॉपर क्या था, इस ईयर में टॉपर कौन हुआ था। तो बेटर आई शुड ऑल्सो बिकम टॉपर इन माई बैच। तो उनको देख के हम इंस्पिरेशन लेते हैं। उसी तरह से अर्जुन को भी एक इंस्पिरेशन चाहिए थी। जैसे कोई एग्जाम्पल है, जैसे महात्मा गांधी किसके लोगो हैं? नॉन वायलेंस के लोग हैं। मार्टिन लूथर किंग नॉन वायलेंस के लिए। वैसे अर्जुन को भी एक ऐसा एग्जाम्पल मांग रहा था कि ऐसे निष्काम कर्मयोगी लोग आइदर दे डू एग्जिस्ट। ऐसा कभी हुआ है कि कोई लोग एग्जिस्ट करते थे? भगवान ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, बेशक, क्यों नहीं एग्जिस्ट करते थे। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया जनक महाराज का। जनक महाराज ने जब भी अपना कार्य किया, तो जनक महाराज के बारे में हमने बताया, भले ही रामायण में उतना ज्यादा उनका रोल नहीं है, ज्यादा बड़ा रोल नहीं मिला उन्हें साइड रोल मिला था। लेकिन साइड रोल में उन्होंने क्या करवाया? भगवान श्री रामचंद्र के विवाह के लिए उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जनक महाराज का नाम क्यों लिया? तो जनक महाराज का नाम लेने के पीछे भी एक कहानी थी। हमने लास्ट सेशन में बताया कि किस प्रकार से जनक महाराज कितने डिटैच्ड हैं। लोग उन पर लांछन लगा रहे थे कि अरे देखो देखो किस प्रकार का व्यक्ति है, कि ये इसकी वजह से भागवत कथा जब शुरू होती है, इसकी वजह से सब लोगों को लेट होते हैं। कि भागवतम शुड नॉट वेट फॉर अ पर्सन, रादर पर्सन शुड वेट फॉर द भागवतम क्लास, राइट? तो इनकी वजह से कथा क्यों लेट से चालू होगी। लेकिन एक हमने कहानी बताई कि किस प्रकार से उनके जंगल में आग लगने की अफवाह फैलाते हैं कुछ लोग, और अंत में आके देखते हैं कि राजा जो थे, राजा डिटैच बैठे हुए थे, जो भी होगा भगवान देख लेंगे। लेकिन उनके ही राजा की जो प्रजा थी, उन्हीं के किंगडम में जो प्रजा थी, वो लोग राजा के ऊपर जो लांछन उठा रहे थे, वही लोग भाग भाग के जाते हैं। एंड दे सी, अरे भाई राज्य में तो कोई आग वाग कुछ नहीं लगी। फिर लौट के आते हैं, देखते हैं राजा अपने आप भागवतम सुन रहे थे एकदम मग्न होकर। तब उन्हें समझ में आया कि जनक महाराज इज सो डिटैच्ड, इतना ऐसा डिटैच्ड व्यक्ति जो कि निष्काम कर्मयोग की पराकाष्ठा है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया त्रेता युग से, कि किस प्रकार से वो डिटैच थे। उसके बाद हमने अष्टवक्र मुनि की भी कहानी बताई कि किस प्रकार से जनक महाराज ने अष्टवक्र मुनि से प्रश्न पूछा कि किस प्रकार से मैं इस जगत में मैं फंसा हुआ हूँ। एक्चुअली वो फंसे हुए नहीं थे, लेकिन अष्टवक्र मुनि को इस प्रकार से प्रश्न पूछा उन्होंने। तो अष्टवक्र मुनि ने बोला ठीक है, मैं भी, तुम लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहे हो, इसीलिए तुम्हारे ही लोगों को मैं इसका उत्तर दिखाऊंगा। तो वो दौड़ दौड़ के चले जाते हैं जंगल में, और जंगल में एक पेड़ को पकड़ लेते हैं और बोलते तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। तो जनक महाराज जंगल पहुंचते हैं, वहां देखते हैं, अरे आप क्या कर रहे हैं साधु महात्मा जी, आप पेड़ को बोल रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ दो। अरे उसने थोड़ी ना आपको पकड़ा है, आपने उसको पकड़ा है।
तो उसी प्रकार से अष्टवक्र मुनि कहते हैं, अरे देखो यही तो मैं बताना चाह रहा था कि आप इस संसार में दिखाना चाह रहे हो कि आपने इस जगत को पकड़ कर रखा है, यू आर डिटैच्ड एक्चुअली, बट टू शो एग्जाम्पल टू अदर्स, आप ये दिखाना चाहते हो कि भाई इस संसार में जो भी लोग हैं जो कहते हैं अरे भाई हम तो माया में हम निकल नहीं पा रहे, अरे माया में तू खुद अपनी वजह से, व्हाई यू आर अटैच्ड टू ऑल दीज थिंग्स। अगर हम चाहें, हमने माया को पकड़ के रखा है, माया को छोड़ना तो बस इट्स एज इजी एज लाइक लूजिंग द ग्रिप ऑन अ ट्री। तो ये एग्जांपल उन्होंने दिया। तो ये जनक महाराज की कहानी से हम दो कहानियां देख सकते हैं कि हाउ ही वाज डिटैच्ड, लेकिन डिटैच्ड होने के बावजूद भी वो कार्य कैसे कर रहे थे। कार्य करने के पीछे उद्देश्य ये था कि आई हैव टू शो एग्जांपल टू द सिटीजन्स, मुझे कार्य करके दिखाना है क्योंकि मैं योगी बनने के लायक हूँ, लेकिन ये लोग मेरे को कॉपी करने के चक्कर में इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट ऑन दिस लेवल। तो ये कहानी हमने ये एग्जाम्पल देखा। तो चलो ये एग्जाम्पल तो चलो पिछले युग का था, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल है तो अभी हमने एक और भी डिस्कस किया। तो भगवान श्री कृष्ण और भी एग्जाम्पल देने वाले हैं, अरे मैं खुद, मुझे देखो, तो इसका एग्जाम्पल भी भगवान देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, इसके बीच में हमने रोल मॉडल्स के बारे में बताया कि हु शुड बी आवर रोल मॉडल्स। आवर प्रेजेंट डे रोल मॉडल्स आर नथिंग बट एंटरटेनर्स। हम जिनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, दे आर नो वन बट स्पोर्ट्स स्टार्स एंड सिनेमा स्टार्स, जिनसे हम क्या सीख सकते हैं। सीखने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, जस्ट कुछ फैशन, बालों के डिजाइन या फिर कपड़े पहनने का ढंग, बहकात बात कहने का तरीका, ये सब चीजें ही सीख सकते हैं। लेकिन चरित्र किस प्रकार से चेंज करना है अपने आप को, ये सारी चीजें हम नहीं सीख सकते। उल्टा चरित्र इस तरह से बिगाड़ना है, ये जरूर हम सीख सकते हैं। हाउ टू लाइक entangle ourselves in so many bad activities, we can learn from them. So these are not our real models. Unfortunately आज का समय ऐसा हो गया कि they have become our real models, role models. Actually अगर देखें, हमारे जीवन में सच में जो रोल मॉडल है उनको हम भाव नहीं देते हैं और दूसरे लोगों के पीछे भागते हैं। तो रियल रोल मॉडल कौन है? एक माँ। हमारे जीवन में सबसे पहले कौन है? शिक्षक, माँ। दूसरे कौन है? हमारे पिता। और अगर देखने जाएंगे हमारे लाइक ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल फैमिली। बट इसके पीछे भी एक चीज है कि अगर यही रोल मॉडल जिनको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माता पिता बंधु सखा जिनको भी हमको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये खुद इफ दे डोंट देमसेल्फ नो द पर्पस ऑफ लाइफ, अपने जीवन में ही पर्पस पता नहीं है जीवन का, देन व्हाट दे विल टीच टू देयर सबऑर्डिनेट्स। इसीलिए हमने एक श्लोक बताया था पिछले इसमें कि जैसा कोई लीडर होता है उसका दायित्व होता है कि उनके सबऑर्डिनेट्स जो हैं, उनके नीचे जो व्यक्ति हैं, उनके उद्धार का की जिम्मेदारी किसके पास होती है? माता पिता के पास। अगर माता पिता खुद बंधे हुए हैं, उनको ही जीवन का उद्देश्य नहीं पता है, तो बच्चों का कैसे उद्धार करेंगे? तो इसीलिए रियल रोल मॉडल, हमारे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ऑन आवर शोल्डर्स, ऑन आवर शोल्डर्स। वी ऑल आर लीडर्स इन आवर पर्टिकुलर स्फीयर्स। तो इसीलिए लास्ट सेशन जो था हमारा इसी पे था, हाउ टू बिकम अ परफेक्ट लीडर। लीडर मतलब क्या? हर व्यक्ति, देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मुझे कौन देख रहा है इस संसार में, मेरे को देखने वाला कोई नहीं है, मैं अपना दबा के एकदम दारू पीता हूँ, इंटॉक्सिकेशन करता हूँ, लड़की घुमाता हूँ, जो कुछ करूंगा अपने हिसाब से करूंगा। लेकिन आप नहीं जानते आपको कौन कौन ऑब्जर्व कर रहा है। आपके भाई ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके चचेरे भाई, आपके दूर के रिश्तेदार आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे। फॉर देम यू वुड बी अ रोल मॉडल, और इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, योर जूनियर्स मस्ट बी वाचिंग यू। तो इन आवर पर्टिकुलर स्फीयर हम सबको कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है, भले हमको लगे कि हमें कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है। और एक्चुअली देखिए, हम सब किसी ना किसी प्रकार से लीडर जरूर हैं, प्रोस्पेक्टिव लीडर्स हैं। तो हमारा रोल क्या है? टू बिकम एन आइडियल लीडर। एंड व्हाट इज दैट आइडियल लीडर? तो हमारे लिए ये श्लोक आता है। तो ये कौन से सेक्शन में है? भागवतम, श्रीमद भागवतम में ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को ये श्लोक कहते हैं। तो मैं लास्ट क्लास में ये पीपीटी, ये स्लाइड नहीं दिखाया था, दिस इज फॉर यू। आज हम ये शो कर रहे हैं। गुरुर्न सत्स्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यान् न पतिश्च सस्यान्, दैवं न तत्स्यान् न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेद्य समुपेत्य मृत्युम्, न मोचयेद्य समुपेत्य मृत्युम्। तो ऋषभ देव जो कि भगवान के एक अवतार हैं, पंचम स्कंद में इनकी कहानी आती है, वो अपने पुत्रों को बताते हैं, 100 पुत्र, जिसमें भरत महाराज, याद आ रहा होगा आपको सेकंड चैप्टर में, भरत महाराज जो उनके प्रमुख बेटे थे, पुत्र थे, उनको ऋषभ देव क्या बताते हैं कि किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हु शुड बिकम अ फादर। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे
एक गुरु बनना चाहिए, लीडर किसको बनना चाहिए, एक पिता किसको बनना चाहिए, एक माता किसको बनना चाहिए, एक पति किसको बनना चाहिए, या देवता किसको बनना चाहिए। अगर आपके पास ये सब गुण नहीं है, अभी जो गुण बताने वाले हैं, तो ये सारे लीडरशिप के पोजीशन बिल्कुल भी गलती से ना ले। तो उसमें क्या बता रहे हैं, अगर हम अपने सबॉर्डिनेट्स को उनका उद्धार नहीं कर सकते हैं, किनका, अपने डिपेंडेंट्स का, अगर हम उनको रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के साइकिल से निकाल नहीं सकते, देन वन शुड नेवर बिकम व्हाट, दीस थिंग्स। इसीलिए एक माता, एक पिता कौन बन सकता है, भले ही हम लोग कहते हैं मेरे माता मेरे पिता मेरे रोल मॉडल है, लेकिन वो क्या सिखा रहे हैं, मुझे भक्ति सिखा रहे हैं भगवान की। अगर सिखा रहे हैं देन दे आर माय रोल मॉडल्स, इफ नॉट देन आई हैव टू बिकम अ रोल मॉडल, राइट। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए सेक्शन था कि हु शुड बिकम अ रोल मॉडल। भगवान की भक्ति जो सिखाता है इस संसार में, ही इज द बेस्ट पर्सन। निष्काम भावना से जो इस संसार में भगवान की सेवा करना सिखाता है, तो इसीलिए ये सेक्शन आया। ये जो सेक्शन है, सेटिंग द राइट एग्जाम्पल फॉर वर्क, यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक लीडर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी लीडर करता है आगे चल के जनता भी, जनार्दन भी उसी को फॉलो करने लगती है। तो इसीलिए हमने लास्ट सेक्शन में बताया कि लीडर का रोल बहुत टफ रोल है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि लीडर को अपने सबॉर्डिनेट्स का कर्मों का फल भी लेना पड़ता है। अपने नीचे जो पीछे लोग हैं जिसको हम फॉलो करने की कोशिश कर, अनफॉर्चुनेटली लोग बड़े बड़े लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके 1/6 कर्मा भी अपने ऊपर झेलने पड़ते हैं। तो कर्मा किस प्रकार से ट्रांसफर होता है, देयर आर मेनी वेज। पैसों के थ्रू कर्म कर्म ट्रांसफर होता है। जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो somehow डॉक्टर also has to take the karma of the patient, है ना? तो we have to purify ourselves, even those whoever are doctors here, कुछ ना कुछ हम लोग उनको रेमेडी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन that the person is suffering because of his sinful karma। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, as doctors, as professional people, we have to cure them। to minimize their karma, we have to take some their karma also through money transaction। और वो एक तो मैं इसकी सिर्फ डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वेर एवर मनी ट्रांजेक्शन हैपन्स, इस संसार में किसी भी जगह पर जब पैसों की डीलिंग होती है, जब भी हम आय लेते हैं, वेन एवर वी आर हैविंग सम इनकम, किसी और व्यक्ति के कर्मों को, फलों को हमें लेना पड़ता है। इसीलिए कर्मों को क्या करना पड़ता है, वेन एवर वी गेट सम लक्ष्मी और अमाउंट और वट एवर ये money we get, we have to purify it। that's why there is a process of charity, दान दक्षिणा, या भगवान के कार्यों में, कृष्ण भावना भावित कार्य में लगाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, some percentage we also get, just like a leader, उसका तो कुछ लेने का भी नहीं है, just because he has become a leader, 1/6 of the karma of the followers, 6 भाग का 1 भाग उसके सर पे जाने वाला है, राइट। और उसी प्रकार से 6 भाग का अच्छे कर्मों का फल भी उसके ऊपर जाने वाला है। अनफॉर्चुनेटली कलयुग में कोई अच्छे कर्म करता नहीं है, इसीलिए दिस इज गारंटीड, व्हाट, to hellish planets is guaranteed because of the subordinates। तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा कि लीडर कैसे बनना है। लीडर बनना बहुत आसान काम नहीं है, और एक एग्जाम्पलरी बनना बहुत बहुत जरूरी होता है कि हमें सबको एग्जाम्पलरी बनना पड़े, तो उदाहरण स्वरूप बनना पड़े, और इसके लिए हमें काफी टफ मेहनत करनी पड़ती है। तो एक पेरेंट्स का भी हमने बताया कि हाउ अ पेरेंट हैज टू बी अ लीडर, एंड वी हैव टू लीड बाय एन एग्जांपल, राइट, वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उसकी बात पूछते हैं, ठीक है, जनक महाराज तो पुराने एग्जांपल थे, नए एग्जांपल कौन है, मतलब इन प्रेजेंट डे सिनेरियो। देन कृष्णा गिव्स हिमसेल्फ। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझनी है, जब भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कुछ चीजें बता रहे हैं, जैसे आगे के चैप्टर्स में आने वाला है, क्या आएगा, चैप्टर नंबर 10-11 में आने वाले, भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप दिखाने वाले हैं, या फिर बहुत सारे चैप्टर्स में बताएंगे मैं ओमकार हूँ, मैं यज्ञों में ये हूँ, मैं नाम जप हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस प्रकार से आई एम द अल्फा द ओमेगा, एवरीथिंग कृष्णा सेज, कि मैं ये सारी चीजें हूँ। तब बहुत सारे लोग भगवत गीता जब पढ़ते हैं, तब कहते हैं अरे देखो कैसा व्यक्ति है, अपनी ही बढ़ाई चढ़ाई किए जा रहा है, पूरा भगवत गीता सिर्फ अपनी ही बढ़ाई चढ़ाई करने वाला है, कुछ और किसी के बारे में बोला ही नहीं, सिर्फ आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दिस, आई एम दैट। देखो कितना अभिमानी व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, देखो हम जब कभी कभी फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं कुछ में जा रहे हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन जा रहा है, किसी से मिल रहा है, तो उस समय अगर किसी को उसे इंट्रोड्यूस करना है, उसे और कोई नहीं पहचानता वहां पर, तो उसे जब इंट्रोड्यूस करना होता है, ही हैज टू टेल हिमसेल्फ, अरे हु आई एम द सीईओ ऑफ सच एंड सच कंपनी, आई एम द सीईओ ऑफ एप्पल कॉर्प्स, और आई एम द सीईओ ऑफ लाइक आदित्य बिरला ग्रुप। अगर वो कह रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देखो कैसा आदमी है, अपने आप को सीईओ बोलता है, अरे सीईओ है इसीलिए तो बोल रहा है। उसी प्रकार से जब भगवान और अर्जुन के बीच में बात चल रही है, वहां पे उनको और इंट्रोड्यूस करने वाला कोई है ही नहीं वहां पर। वेद व्यास आके नहीं तो इंट्रोड्यूस कर देते, ये बेटा तू पता है कौन है, ये तुझे पता है किसके साथ भिड़ रहा है तू।
तो उस समय कोई और व्यक्ति था नहीं, तो दैट्स व्हाई इफ कृष्णा इज सेइंग इट, दिस इज आउट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी ही इज सेइंग। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर और नम्र व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। ही इज द मोस्ट हम्बल पर्सनालिटी, एंड आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ही इज टेलिंग दैट आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। इस संसार में सब चीजों का ओत प्रोत, सब चीजों का सोर्स मैं हूँ। तो इसमें कोई बड़ी कोई शेखी बखानने वाली बात नहीं है, 30 मार खाने वाली बात नहीं है। देखो 30 मार खाया, वो बता रहे मैं 30 मार खाया, अरे वो मार के भी आया 30 मार, 30 मक्खी मार के आया। तो एनीवेज, तो दिस इज द थिंग कि व्हेनेवर कृष्णा इज टेलिंग हियर, इस स्थान पर कि आई एम, देखो मेरे से बढ़ के एग्जांपल, ये दिस इज आउट ऑफ अटर ह्यूमिलिटी कृष्णा इज सेइंग कि उसके पास कोई भगवान श्री कृष्ण एग्जांपल शो करने के लिए, सी मी, मेरे ऐसे मुझसे बढ़कर एग्जांपल और कहां मिलेगा। मेरे लिए इस संसार में कोई कर्म नहीं है करने को, क्योंकि मैंने ये सृष्टि बनाई है, मैं इस जगत में आता हूँ, मैं अपने हिसाब से अपनी लीला करके चला जाता हूँ, मुझे कौन सा कर्म बांधने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति मैं, आई एम ऑल्सो एक्टिंग एज अ लीडर। मुझे ना किसी कार्य के फलों के प्रति आसक्ति है, क्योंकि मैंने ही बनाई है चीज। जैसे एक उदाहरण देते हैं, हलवाई हलवाई जब आप देखेंगे, हम लोग जब दुकान में आते हैं तो मिठाई देख के बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, अरे ये रसगुल्ला कितना अच्छा है, ये गुलाब जामुन कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, वो कितना मजा आएगा, सब सब ऑर्डर दे देते हैं कि ये खाना है वो खाना है। लेकिन जो हलवाई है, जो मिठाई बना रहा है, वो कभी अटैच नहीं होता है, यार कौन खाएगा, फ्री में भी देगा तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं ही तो बना रहा हूँ, मुझे तो पता है किसका क्या टेस्ट है। तो हलवाई knows what is the taste of everything. He is the most detached person, क्योंकि I only have made it बाबा, मुझे कोई और ऑप्शन दो भाई, कुछ और जो मैं नहीं बना रहा हूँ। I know every taste, क्योंकि वो सब बना बना के टेस्ट करके देखा हुआ है वो। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को बनाया। He knows he has nothing to aspire for in this world. He only aspires for a devotee's love. इस संसार में भक्तों के प्रेम के वो भूखे, और किसी चीज के भूखे नहीं है। तो वो जब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इवन कृष्णा इज एंगेजिंग इन वर्क, बोले मैं भी संसार में क्या करूंगा, मुझे कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, बट आई एम ऑल्सो डूइंग इट जस्ट टू शो एग्जाम्पल। क्योंकि अगर फेल होता हूँ अपना कार्य करने में, इफ आई एम फेलिंग, देन व्हाट विल हैपन, सारे जगत में जितने लोग हैं सब मुझे ही देख के फंसने वाले हैं। तो ऑल men would certainly follow my path, all these worlds would be put to ruination, and I would be cause of creating unwanted populations. तो ये जब पॉइंट यहाँ पर आया कि मेरी वजह से वर्ण संकर बनेगा, अगर मैं अपना कार्य नहीं करता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, कि मेरी वजह से लोग क्या करेंगे, गलत एग्जाम्पल देखेंगे, और इस संसार में स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, और उसकी वजह से लोग अपना कार्य छोड़ देंगे, पर स्त्री संघ होने लगेगा, और अनवांटेड पॉपुलेशन होगा। तो ये जो एग्जाम्पल था, दिस वाज द कटिंग मार्क, जो कि अर्जुन का आर्गुमेंट था कि अरे भाई मैं अगर युद्ध ना लड़ूं, देन दिस प्रॉब्लम विल हैपन। तो भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट वाला जो सेक्शन था, हाउ इट कंक्लूडेड, कृष्णा वाज कंक्लूडिंग इन दिस विद दिस पॉइंट, अर्जुन डोंट थिंक अर्जुन, नॉट बाय फाइटिंग देयर विल बी डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी। तुमको लग रहा है कि तुम, if I don't fight, then there will be degradation of society. Rather, by not fighting, there will be degradation of society, of dynasty. तो मैं चाहता हूँ भाई अर्जुन, तुम युद्ध करो, है ना, युद्ध करो, इसकी वजह से क्या होगा, then there will be no degradation of society. तो ये भगवान ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, अपना एग्जाम्पल दिया आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, नॉट आउट ऑफ प्राइड। तो ये उसके बाद हमने चर्चा की कि अगर बहुत लोग कह सकते हैं, अच्छा बच्चू खुद का एग्जाम्पल दे रहे हो, मानता हूं मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहे हो, और तुम्हारी जो रासलीला हुई, तुम्हारी जो 16,108 पत्नियां हैं, उसको भी तो मैं फॉलो कर सकता हूँ, तुम्हारे वो एग्जाम्पल क्यों ना मैं फॉलो करूं। तो देखिए, देयर आर डिफरेंस, एक है अनुकरण होता है, एक अनुसरण होता है। अनुकरण मतलब क्या, डायरेक्टली कॉपी करना, अनुसरण मतलब क्या, पद चिन्हों पे चढ़ना, फॉलोइंग। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमिटेटिंग। वी शुड फॉलो कृष्णा एंड वी शुड नॉट इमिटेट कृष्णा। भगवान जब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आई एम, मेरे को देखो अर्जुन, मुझे, तो यहाँ पे हमें उन्हें फॉलो करना है। वी शुड नॉट इमिटेट कृष्णा। कृष्ण भगवान रसराज श्री कृष्ण है, वो सबके ऊपर है, वो राजा के समान है। जिस प्रकार से एक लॉ मेकर होता है, लॉ मेकर कभी भी किसी नियम के अधीन नहीं होता है। रैदर व्हाट हैपेंस इज, ही इज बियॉन्ड लॉ, वही तो नियम बनाने वाला है, उसको हम कह नहीं सकते भाई आपने नियम तोड़ा सर जी, आपको भी जेल जाना पड़ेगा, मतलब लगाऊंगा एक, मैं ही करने वाला हूँ, आई एम द क्रिएटर, मुझे पता है, मेरी बिल्ली मुझे में हूँ। तो उसी प्रकार से अ किंग इज नॉट सब्जेक्ट टू लॉज, सिमिलरली ही इज बियॉन्ड लॉ। तो इसीलिए हमारे लिए क्या उद्देश्य होता है, तो उसी समय हमने एग्जांपल दिया, भगवान कृष्ण ने, अगर तुमको इतना ही फॉलो करने का इच्छा है कि मुझे वो रासलीला करनी है, तो बेटा भगवान ने गोवर्धन भी उठाया था, उठा के दिखा, तो एक चेयर उठा के दिखा दे एक उंगली पे, 7 सेकंड उठा के दिखा दे, 7 दिन नहीं, तब मैं मान लूंगा। अच्छा वो नहीं कर सकता, ठीक है, शिव जी ने भी अपना हलाहल पिया,
शिव जी ने भी हलाल पिया। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया कि ग्रेट पर्सनालिटीज, जब भी महान व्यक्ति कुछ कार्य करते हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, फॉलो करना है, इमिटेट नहीं करना है, क्योंकि उनके पास असीम शक्ति है और वो अनकन्वेंशनल एक्टिविटी के द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, उसके पीछे कोई लेसन रहता है। वी शुड नॉट इमिटेट देम, rather what should do, we should be following them, right? तो ये हमारा उद्देश्य था यहाँ पे, इसलिए हमने रासलीला वाली चर्चा भी की। ये सब भगवान कृष्ण की अंतरंग लीला है। ये इसको समझने के लिए पहले भगवत गीता समझना पड़ता है। भगवत गीता के बाद श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंदों में से 9 स्कंद पढ़िए, तब जाकर रासलीला का कुछ भी समझ में आएगा। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शेयर बिफोर इमिटेटिंग दिस लीला ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इस लीला को कॉपी करने जा रहे हो भाई, यहाँ पर भी हमने बताया भगवान कृष्ण इतने भागों में विभाजित, लाइक ही वाज एक्सपैंडेड इन ऑल दिस फॉर्म्स। तुमको ये करना है, पहले ये करके दिखा भाई, पहाड़ उठा के दिखा दे। अगर तू पहाड़ उठा सकता है तो वो भी कर सकता है। तो ट्राई दिस लीला देन बिफोर गोइंग ऑन दैट लीला। तो हमने दूसरा एग्जांपल दिया शिव जी का। प्रभुपाद जी परपट में ये एग्जांपल देते हैं कि शिव जी भी कुछ एग्जांपल सेट करने के लिए कर रहे हैं। हम गांजा भांग ये सब नहीं कर सकते। अरे शिव जी तो हलाल पिया, तू हलाल पी के दिखा, धतूरा क्यों खा रहा है, गांजा क्यों खा रहा है। शिव जी कभी गांजा भांग नहीं पीते और हम उनके फॉलोअर बनकर गांजा भांग पी रहे हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक अपने मन की मौजी कर रहे हैं, है ना। जो मन का मौजी होता है वो माया का फौजी होता है, हमें समझना चाहिए। मन का मौजी, माया का फौजी। तो मन से जो चाहेंगे वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये बताया। तो इस तरह से जो लास्ट सेशन था, तो आज हमारा एक रिवीजन हो गया। तो लास्ट सेशन में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, ही इज टेलिंग राइज अबव कर्मकांड, कर्मकांड के ऊपर उठो अर्जुन। और अंतिम जो आर्गुमेंट था भगवान ने तोड़ दिया। He completely dissolved Krishna's Arjun's argument. If Arjun doesn't do his duty and runs away, what will happen? Men and women will copy him and take sannyas, but their heart is not pure. संन्यास ले लेंगे, माताएं और पुरुष सब भाग जाएंगे जंगलों में, और अंत में जाके क्या करेंगे, व्यभिचार करेंगे, पर स्त्री संग होगा, अधर्म होगा और गलत एग्जाम्पल सोसाइटी में सेट होगा। तो ये तो तब होगा जब वो अर्जुन को डायरेक्टली कॉपी करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अरे अर्जुन संन्यास ले सकता है, मैं तो नहीं ले सकता। तो एक तो है पॉजिटिव थिंग, उसको हाँ सब डिट्टो फॉलो किया, और कुछ लोग नहीं फॉलो कर पाएंगे, उनका क्या होगा, उनका क्या होने वाला है, यहाँ पर बता रहे हैं कि इफ दे कांट कॉपी हिम एंड कांट टेक संन्यास, दे विल गेट डिप्रेस्ड। अरे मेरा क्या होगा जी, व्हाट विल हैपन फॉर मी। तो इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, भले ही तुम संन्यास लेने के योग्य हो, बट यू शुड एक्ट लाइक अ गुड लीडर, डू नॉट डिस्टर्ब देम, उनको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो ये हमारा पिछला सेशन खत्म हुआ। तो अभी जो ये आ रहा है नाउ, दिस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, आज हमारा जो सेक्शन है वो ये है 26 to 30। तो जिनके पास भी भगवत गीता है, जिसके पास भी भगवत गीता है, सब भगवत गीता निकाल लीजिए। तो 26 to 30 वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो वी विल टेक 25 नंबर वर्ड्स टुडे। 25 से शुरू करते हैं एंड देन वी विल बिगिन। It's taking some time. तो 25 नंबर श्लोक, यस। तो 25 भगवत गीता आप लोग निकालिए। सक्तः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर् लोक संग्रहम्। तो 25 नंबर श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन, एज द इग्नोरेंट परफॉर्म देयर ड्यूटीज, जैसे अनभिज्ञ लोग जो होते हैं अपना कार्य करते हैं, किस प्रकार से, फलों की आसक्ति को लेकर, विद अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, उसी प्रकार से जो विज्ञ व्यक्ति हैं, जो लर्नेड हैं, যারা বিজ্ঞ আছেন তারা কিভাবে কাজ করেন, may similarly act but without attachment, किस तरह से, फलों की आसक्ति को छोड़कर कार्य करना चाहिए। अर्जुन, तो यहाँ से देखिए, ये आज का जो सेक्शन है, हम जैसे जैसे एक एक क्लास ले रहे हैं, डिस्कशन एक एक डिफरेंट डिस्कशन आ रहा है। 7.17 to 7.25 एक सेक्शन था, आज 7.26 25 to 30 एक और सेक्शन है। तो इसीलिए एक एक सेक्शन में एक एक क्लास हम कवर करेंगे कोशिश। तो काफी लंबा डिस्कशन, लाइक 5 श्लोक है भले ही, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए। तो भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे कि अनभिज्ञ लोग कार्य करते हैं, उसी प्रकार से अर्जुन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भी कार्य करना है, लेकिन डिटैच रह के। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर
भगवान बता रहे हैं कि ऐसा अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड अ पर्सन नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आर डिफरेंशिएटेड बाय देयर डिफरेंट डिजायर्स। एक व्यक्ति जो भक्त है और एक अभक्त है, दोनों को देखने में दूर से तो एक ही जैसे लगेंगे, कैसे समझे कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, कैसे पता करें? A Krishna conscious person does not do anything which is not conducive to development of Krishna consciousness। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक भगवान का जो भक्त होता है, जो भगवान की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, वो कोई भी कार्य ऐसा नहीं करता कि जो भक्ति के लिए उसके लिए हेल्पफुल ना हो। हर कार्य वो भगवान की भक्ति के उन्मुख ऐसे कोई कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभार दूर से देखने में क्या लगता है, दोनों व्यक्ति ऑफिस जा रहे हैं, एक भगवान का भक्त भी ऑफिस जा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी ऑफिस जा रहा है, दोनों दूर से देखने में एक ही जैसे काम करते हैं, तो ही में इवन एग्जैक्टली एक्ट लाइक द इग्नोरेंट पर्सन who is too much attached to material activities। दूर से देखने में दो व्यक्ति एक ही जैसे लगेंगे, भगवान का भक्त अभक्त दोनों एक जैसे लगते हैं, बट वन हु इज एंगेज्ड इन सच एक्टिविटीज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज सेंस ग्रेटिफिकेशन whereas the other is engaged for the satisfaction of Krishna। दोनों के अंदर में क्या चल रहा है, चेतना क्या चल रही है, वो हमें देखना होता है। दूर से तो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, दो संतरे एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन कौन सा मीठा है कौन सा खट्टा है वो समझना मुश्किल है, राइट? कैसे पता चलेगा? जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आता है। तो अभी संतरों का सीजन है, टेस्ट करना पड़ता है, इसीलिए जो दुकानदार होते हैं टेस्ट करके दिखाते हैं, देखो भाई ये मीठा है, तो हम जब टेस्टते हैं चखते हैं तब हम पूरा वो लॉट लेके आते हैं। उसी प्रकार से दो व्यक्ति जो असत हैं और विरक्त हैं, दोनों में से देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी एक एग्जांपल ये सेट हो रहा है। द प्रॉब्लम इज नाउ अर्जुन इज आस्किंग अ क्वेश्चन। व्हाट इज अर्जुन इज आस्किंग अ क्वेश्चन? अच्छा कैसे समझू? देखिए एक डिस्कशन अभी तक हो गया कि भगवान कृष्ण ने कहा यू शुड एक्ट लाइक एज इफ तुम्हें लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। तो अर्जुन बोला हाँ ठीक है एग्जाम्पल तो सेट करूंगा, लेकिन कैसे मैं समझू कि मेरे सामने जितने इतने लोग एग्जाम्पल हैं, इस संसार में भी जो लोग हैं, महाभारत की युद्ध भूमि में भी इतने सारे लोग युद्ध कर रहे हैं, इनमें से मैं कैसे समझू कौन सा कर्मयोगी है, निष्काम कर्मयोगी है, और कौन कर्मकांडी है? दोनों ही तो काम कर रहे हैं, है ना? दोनों ही तो काम कर रहे हैं। As both do work, it is very difficult to identify externally। दोनों काम कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, निष्काम कर्मयोगी और कर्मकांड वाले व्यक्ति दोनों ही अपने लिए कोई एक अपनी अपनी भोग के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। Someone is doing activity for one's enjoyment। कर्मकांडी is doing activity मुझे अपने लिए करना है। दूसरा व्यक्ति क्या है? मुझे कार्य करना है as a duty। दोनों में कॉमन चीज क्या है? वर्क। दोनों व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। अभी ऐसे दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, कैसे समझू? हाउ टू आइडेंटिफाई? तो एक एग्जांपल ये था, जैसे ज्ञान योगी होते हैं, ज्ञान योगी क्या करते हैं, इसको समझना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि ये कोई कार्य नहीं करता, ही डजंट डू एनी वर्क, वो एकदम निठल्ला बैठा हुआ है, भगवान सॉरी इट गॉट डिस्कनेक्टेड। तो बेसिकली ज्ञानी व्यक्ति जो है वो दूर से देखे क्या लगेगा, ही इज डूइंग हिज नॉर्मल ड्यूटी, राइट? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो आपके सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है, दोनों को दिखने में, तो हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई? तो ज्ञान योगी डजंट वर्क डू वर्क, दैट इज अंडरस्टूड, बट द प्रॉब्लम इज बोथ कर्मकांडी एंड निष्काम कर्मयोगी दोनों कार्य करते हैं। इन दोनों में से आइडेंटिफाई कैसे करें कौन निष्काम कर्मयोगी है? जैसे कृष्ण और जनक महाराज का एग्जांपल दिया कि जनक महाराज देखने से कैसे काम कर रहे थे, देख के लग रहा था वही वो भी मेरे जैसा ही है, भोगी व्यक्ति है, लेकिन ही वाज नॉट भोगी, ही वाज इंटरनली त्यागी। तो ये कैसे समझे? तो अर्जुन का ये जो प्रश्न आया, इसका हम अभी आज जो डिस्कशन होने वाला है, दिस इज अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक ओनली। तो फ्लो ऑफ वर्सेस, आज जो 25 से 29 के जो श्लोक हैं, 4 श्लोक 25 26 27 28 29 5 श्लोकस, ये कैसे आने वाले हैं, कैसे कवर करना है हमें? 27 28 को पहले लेंगे हम और 26 29 को बाद में लेंगे। तो 27 और 28 में कैसे श्लोक आ रहे हैं, ये बेसिकली 27 28 एक ग्रुप के एक श्लोक हैं और 26 और 29 एक व्यक्ति को बता रहे हैं। तो 25 27 और 28 इनका कॉमन थीम, इनका एक कॉमन थीम है। व्हाट इज दैट कॉमन थीम? द डिफरेंस बिटवीन द अटैच्ड
एंड डिटैच्ड वर्कर, दोनों व्यक्तियों को डिफरेंस कैसे समझा जाए? अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ गया, क्योंकि ये भले ही यहाँ पर नहीं है, भगवान कृष्ण को समझ में आ गया कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया, कैसे मैं दोनों को पहचानूं? तो उसको भगवान ये 3 श्लोकों में कवर कर रहे हैं। और 26 और 29 में क्या एक और कॉमन थीम है कि ऐसा व्यक्ति जो डिटैच्ड होता है, वो बाकी व्यक्तियों से कैसे डील करता है, हाउ अ डिटैच्ड पर्सन डील्स विद एन अटैच्ड पर्सन। तो बेसिकली एक तरफ कौन है? भोगी व्यक्ति है, अटैच्ड, फलों की प्रति आसक्ति है उसको, पैसे के पीछे भाग रहा है। दूसरा व्यक्ति है डिटैच्ड, जिसकी सेवा करने के लिए भगवान कृष्ण भी तत्पर रहते हैं। और जो मतलब ये हमारा 25, 27 और 28 इन 3 श्लोका फर्स्ट वाले सेक्शन का फ्लो है। और जो दूसरा आपके जो राइट साइड में देख रहे हैं हम, उसका सेक्शन आएगा कि कैसे एक डिटैच्ड व्यक्ति अटैच्ड व्यक्ति के साथ डील करता है। जस्ट टू शो एन एग्जांपल, राइट? उसकी उदाहरण अभी आज हमारे जो सेक्शन है वो हम देख पाएंगे। तो हाउ एन अटैच्ड पर्सन डील्स, फलों के प्रति आसक्त है वो व्यक्ति, कैसे वो डील करेगा। तो लेट्स गो विद टुडेस सेक्शन, राइट? 25 नंबर श्लोका। तो यहाँ पर शब्द आया है सक्ता। तो सक्ता मतलब वन पर्सन हु इज अटैच्ड। तो अटैच्ड व्यक्ति, यहाँ पर 2 चीजें उदाहरण दिए गए कि ऐसा व्यक्ति क्या अगर भोग करने की इच्छा रहेगी, इसमें बहुत भोग करने की इच्छा रहती है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को विचलित नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण अभी आगे बताने वाले हैं कि दिस काइंड ऑफ पर्सन हैज अ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि जो देखेंगे, देखिए 99% जो व्यक्ति हैं संसार में, दे आर अटैच्ड टू देयर फ्रूट्स ऑफ एक्शन। हम सब जो कार्य कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? कुछ फलों की आशा से कर रहे हैं। तो दे आर अटैच्ड एंड साइमल्टेनियसली उन्हें ये भी नहीं पता कि हम कौन है, हु आर वी आर स्पिरिचुअल, हम लोग आत्मा है, भगवान के दास हैं, वो नहीं पता उनको। तो ये उनकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो जनरली व्हाट हैपेंस इज, ऐसे लोगों को हम एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोग जब रहते हैं तो बहुत डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई हु इज एन अटैच्ड वर्कर, कर्मकांडी, एंड हु इज अ डिटैच्ड वर्कर, निष्काम कर्मयोगी। दोनों ही तो काम कर रहे होंगे, दोनों ही ऑफिस जा रहे हैं, दोनों ही अपने लिए। अभी एक एग्जांपल देंगे, बहुत लोग सोचते हैं कि इस्कॉन में सब टकले लोग ही बैठे हैं, और साधु सन्यासी सैफरॉन में या व्हाइट में या कोई भी धोती कुर्ता वाले ही लोग भगवान की भक्ति कर पाते हैं। नो सर, एरकम नहीं। एक्चुअली अगर हम देखें, अरे आपको कितने एग्जांपल मिल जाएंगे, देयर आर मल्टी मिलियनर्स। अगर आपको देखा जाए, कितने लोग मायापुर गए हैं, और मायापुर जाने के बाद आप लोगों को पता है कि जो टीओवीपी बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, उसमें 50% डोनेशन जो आया है, किनसे आया है? फोर्ड कंपनी के सीईओ हैं, रह चुके हैं सीईओ, हिज नेम इज एल्फ्रेड फोर्ड। एल्फ्रेड फोर्ड के पोते, सॉरी हेनरी फोर्ड के पोते एल्फ्रेड फोर्ड, अम्बरीश दास। तो he is a person in the sense कि he has his own कंपनी में मैनेजर रह चुका है कोई व्यक्ति, सीईओ रह चुका है, और उनके अंडर में 51% लाइक व्हाटएवर शेयर होल्डर्स he was having, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ डोनेशन he has given for the temple of Vedic planetarium। तो उनके जीवन के अगर उदाहरण देंगे, he is also a person वर्किंग, अपना कार्य कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपनी फैमिली है, बड़ी बहुत जगहों पे अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, कितनी जगहों पे गाड़ियां बन रही है, फोर्ड कंपनी, everyone is knowing about Ford। और उनके दादाजी हेनरी फोर्ड, he has been the first person who has made the motor vehicles। गाड़ी उनके दादाजी ने पहली गाड़ी बनाई इस संसार में। तो ऐसे व्यक्ति हमें क्या एग्जांपल शो कर रहा है? या फिर अगर हम देखेंगे ऋषिकेश माफतलाल, अगर आप देखेंगे माफतलाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत लोगों को याद होगा माफतलाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। पहले एक समय 90s में इट वाज द बिगेस्ट कंपनी ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूसिंग मर्चेंट। तो ऐसा व्यक्ति ही इज एक्चुअली इनिशिएटेड डिवोटी इन इस्कॉन। भगवान की कभी भी वो ऑफिस जाते हैं, भगवान का नाम जप करके जाते हैं, भागवतम क्लास करते हैं, उसके बाद ऑफिस जाते हैं, तिलक विलक लगा के, ही वियर्स अ कोट पैंट शर्ट टाई सब कुछ पहन के वो ऑफिस जाते हैं, और प्रोफेशनल जगह पे प्रोफेशनली डील करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई भगवान का भक्त है भाई जो करना है करो, नहीं, ही डील्स विद प्रोफेशनल पीपल विद इन प्रोफेशनल वे ओनली, और भक्तों के साथ भक्तों की तरह डील करते हैं। तो बेसिकली ये सब जब एग्जांपल हम देखते हैं कि देयर आर पीपल हु आर गृहस्थ आश्रम में रह के लोगों को एग्जांपल सेट कर रहे हैं, तो वो एग्जांपल क्या सेट करता है? अरे बाकी लोग इंस्पायर्ड होते हैं, कि भाई हमें भी इस प्रकार से कार्य करना है। बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे आप लोग टीसीएस में है, सीटीएस में है, इन कैलकाटा ऑल्सो मेनी पीपल आर वर्किंग। तो 2 व्यक्ति एक ही केबिन में काम कर रहे होंगे या बाजू वाले केबिन में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार देखना समझना मुश्किल हो जाता है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, दोनों अपने लिए, अपने ऑफिस के बॉस के लिए काम कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ दे आर गेटिंग सैलरी।
लेकिन एक व्यक्ति भगवान का भक्त है, तो दूसरा व्यक्ति अपनी भोग की इच्छा के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे सैटरडे संडे सोचेगा भाई किस प्रकार से पैसा जो मिला उसको उड़ाना है, किस प्रकार से उड़ाना है, शायद नेट मूवी देखने जाएगा, गर्लफ्रेंड के साथ बाइक में जाएगा, गाड़ी लेके जाएगा, जो 7 दिन कमाया बस छठवें और 7वें दिन उड़ाना है उसको किसी प्रकार से। तो दोनों व्यक्ति पैसे कमा रहे हैं, ऑफिस में देख के किसी को समझ में नहीं आएगी हु इज अ डिवोटी हु इज अ नॉन डिवोटी, दोनों ही अपने पैंट शर्ट सूट अटायर में बैठे हुए हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई? सो दिस इज अ डाउट जो अर्जुन के बीच में भी आया। अरे भाई इतने लोग हैं यहाँ पे, मैं कैसे समझूं कौन अटैच्ड है कौन डिटैच्ड है? आपने बोल दिया रोल मॉडल बनो, लेकिन दोनों में से समझना मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण इसी थीम को लेने वाले हैं, अ पर्सन हु इज अटैच्ड टू इट्स फ्रूट्स एंड अनदर पर्सन हु इज डिटैच्ड। अटैच्ड व्यक्ति में ही इज इग्नोरेंट ऑफ द लॉज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार में क्या हो रहा है, क्या हु आई एम, ये संसार कौन है, कहाँ से आया है, भगवान कौन है, ये सब पता नहीं है। लेकिन जो डिटैच्ड व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, निष्काम कर्म योगी जो होता है, ही इज अ डिटैच्ड पर्सन, फलों के प्रति आसक्त नहीं होता वो। दूसरा, उनके पास ज्ञान है, ही हैज स्पिरिचुअल नॉलेज। अटैच्ड पर्सन हैज नो सच थिंग, बट द डिटैच्ड पर्सन हैज टू शो एन एग्जाम्पल। उसे क्या करना है? ही हैज टू शो एग्जाम्पल फॉर अटैच्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि अगर ये अपने कार्य को छोड़ दे आज, इफ दिस पर्सन ही लीव्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही विल बिकम अ बैड रोल मॉडल फॉर दिस पर्सन। क्योंकि ये भी सोचेगा अरे वो छोड़ दिया, मैं भी छोड़ के भाग जाता हूँ। तो ये भगवान कृष्ण कभी भी नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, कभी भी समाज के लिए गलत रोल मॉडल मत बनो। भले ही दूसरा व्यक्ति अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त है, मैं नहीं छोड़ सकता अपने एंड ऑफ द सैलरी, है ना, एंड ऑफ द मंथ सैलरी को, नो कोई बात नहीं, बट यू बिकम अ रोल मॉडल फॉर द अदर पर्सन, यू बिकम अ रोल मॉडल फॉर द अदर पर्सन। तो ये भगवान कृष्ण का जो थीम है, अभी जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है 25 to 29, दिस इज द थीम। व्हाट इज द हमने बताया 3 श्लोक के एक थीम है और 26 और 29 के अलग थीम पे है। तो 25, 27 और 29 में, इस सेक्शन में, ये कौन से वाले चीज में अटैच्ड वर्कर कैसे, और अटैच्ड वर्कर और डिटैच्ड वर्कर में क्या अंतर है, और 26 और 29 में ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, जो डिटैच्ड हैं अपने कर्मों के फलों के प्रति, उनका रवैया कैसा रहता है जो कि कर्मों के फलों के प्रति आसक्त है। तो यहाँ पर ये जो चीज, ये दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल टू शो। तो यस, तो अब बेसिकली अगर और भी क्लियर लैंग्वेजेस में अगर देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 व्यक्ति हैं। कौन? दुर्योधन भी है, अर्जुन भी है, कर्ण भी है, कृष्ण भी है। देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल है। भगवान श्री कृष्ण ने अभी अपने आप को बताया कि आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ निष्काम कर्म योगा, मैं अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त नहीं हूं। और इस तरफ दूसरी पार्टी में देखिए दुर्योधन, कर्ण, ये लोग भी बैठे हुए हैं, ये लोग भी तो फाइटिंग कर रहे हैं, और कृष्ण और अर्जुन ये लोग भी फाइटिंग कर रहे हैं। एक्टिविटी देखें अगर, दे आर बोथ सेम। दोनों में दिखने में एक्सटर्नली अगर किसी को देखा जाए, दे आर बोथ सेम। दोनों एक ही ऑफिस के क्यूबिकल में बैठे हुए हैं, लेकिन कैसे समझे कि कौन भगवान का भक्त है और कौन अभक्त? तो यहाँ पर देखिए एक्सटर्नली देखें तो दोनों में हम कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन व्हाट इज द इंटरनल मोटिवेशन? एक व्यक्ति कौन है? अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त है, मुझे साम्राज्य चाहिए अपने भोग के लिए। और दूसरा अर्जुन, उसकी उसकी चेतना क्या है? ही इज वर्किंग ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए। अरे कृष्ण स्वयं एग्जाम्पल शो कर रहे हैं पूरे जगत को, और चाहते हैं अर्जुन यू ऑल्सो बिकम एन एग्जाम्पल, और साथ ही साथ हमें भी एग्जाम्पल शो करना चाहते हैं। अरे वी ऑल्सो शुड बिकम लाइक अर्जुन, डोंट बिकम अटैच टू योर एक्टिविटी, क्योंकि जितना हम अटैच रहेंगे उतना हम कर्मों के फलों में बंध जाते हैं। अभी वही सब चीजें आने वाली है, जितना हम अटैच रहेंगे कर्मों के फलों में किस प्रकार से कोई जीवात्मा फंस जाती है, ये इसी सेक्शन में भगवान श्री कृष्ण बताने जा रहे हैं। डोंट बी अटैच। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि ऑल्सो दीज अटैच्ड पीपल हैव नो नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं। लेकिन जो डिटैच्ड व्यक्ति होते हैं उनके पास भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इसका ज्ञान है, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, ये अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो बेसिकली 25, 27 और 28 इसमें भगवान क्या बताने वाले हैं? अर्जुन तुझे समझ में नहीं आ रहा ना, अब मैं बताता हूँ व्हाट यू शुड डू, हाउ यू शुड अंडरस्टैंड कौन अटैच्ड है कौन डिटैच्ड है, कैसे इस संसार में समझना है कि कौन व्यक्ति किस प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अटैच्ड एंड डिटैच्ड वर्कर। तो 25 नंबर श्लोका वी हैड कवर टिल नाउ कि एज द इग्नोरेंट पीपल वर्क, जैसे कि अज्ञानी लोग कार्य कर रहे हैं, उनको कभी भी ऐसा डिमोटिवेट नहीं करना है सब काम करके सब छोड़ के चले जाओ।
छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। कभी भी उनको इस तरह से कार्य के लिए इंस्पायर मत करो अर्जुन, रैदर उनके लिए एग्जाम्पल बनो। कभी ना कभी तुम जब एग्जाम्पल बनोगे, वो कर्मों के फलों की अनासक्ति की ओर जरूर आगे बढ़ेंगे। सो दैट दे आर, हमें अपना कार्य क्या करना है, we have to lead them to a right path, be a good example, right? So now we will come to 26th and 29 number shloka, 26th number shloka. तो आप लोग अभी 26वां नंबर श्लोक निकालिए, 26th. So this 26th number shloka is telling न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेद सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरम. भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, so as not to disrupt the minds of ignorant men who are attached to fruitive results. जो व्यक्ति संसार में कर्मों के फलों के प्रति आसक्त हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें, इसीलिए क्या करते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, a learned person should not induce them to stop work. उनको संन्यास के लिए प्रेरित मत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर संन्यास ले लेंगे, उनके कर्मों के फलों की भोग करने की इच्छा है वो गई नहीं है, वो सन्यासी आश्रम में जाकर भी अपना काम बिगाड़ के आने वाले हैं वो लोग, ठीक है. रादर उनको एग्जाम्पल क्या सेट करना है, उनको निष्काम कर्मयोग का एग्जाम्पल दिखाना है. रादर बाय वर्किंग इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन, भगवान की भक्ति का एग्जाम्पल दिखाना है. ही शुड एंगेज देम इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज सो दैट दे कैन बिकम गुड एग्जाम्पल्स themselves also. Later on वो अपने एक सही जगह पे सही रास्ता दिखाना है हमें. तो उनके लिए लीडर अगर बनना है, हमें क्या करना होगा, we have to be a good example. तो सब 26 और 29 हमने क्या बताया, 26 एंड 29 नंबर श्लोका, ये सारी चीजें आने वाली है, सिमिलर श्लोक है 26 और 29. तो जनरली यहाँ पर देखिए शब्द क्या आया है, न बुद्धि भेदम जनयेत, लोगों जन मतलब नॉर्मल जनता, जनता जनार्दन, उनके लिए बुद्धि भेदम, उनको कंफ्यूज ना करो, उनको कंफ्यूज मत नहीं करना चाहिए. ऐसे लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है. कैसे, वी शुड बिकम अ गुड एग्जाम्पल. क्योंकि अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज, if Arjuna is not becoming a good teacher for society, people will follow his bad example. तो यहाँ पर इतना हमने ये चीज जानने की कोशिश की. Yes, तो we will take तो 26 and 29. तो दोनों का कॉमन थीम यही है, डोंट डिस्टर्ब द इग्नोरेंट पीपल bewildered by the material modes, गुण सम्मूढ़. इस संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संसार के गुणों, 3 गुणों, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इनके चक्कर में पड़ के लोग, अज्ञानी लोग अपना कार्य करते हैं और उसके पीछे आसक्त हो जाते हैं. दे बिकम अटैच्ड टू देयर रिजल्ट्स. लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनको कभी छेड़ना नहीं चाहिए. ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना कार्य करते रहो, हम भी अपना कार्य करते रहेंगे. हम निष्काम कर्म करेंगे, तुम सकाम कर्म करो, कर्म कांड करो, कोई बात नहीं. rather by personally working with detachment they should engage them in activity, right? तो यहाँ पर ये हमने एग्जांपल दिया. जैसे कोई एग्जांपल अगर दें, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि एक टीचर आता है और अपना स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और टीचर, मैथ्स का टीचर आया, आप दिखाना शुरू किया कि मैं कितना मैथ्स जानता हूँ. बहुत बार नए नए टीचर लोग जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, टीचर टीचिंग करना शुरू किया, बच्चे लोगों को दिखा रहे हैं, सी आई एम नोइंग सो इंट्रिकेट मैथ्स. वो एकदम इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया, और बच्चे पहले ही परेशान हो जाएंगे, यार मैथ इतना डिफिकल्ट है, मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं पढ़ाई करूंगा, तो वो परेशान हो जाएगा. तो रैदर एक टीचर को भी कैसे शो करना होता है, शो अ गुड एग्जाम्पल बाबा, सो दैट अ स्टूडेंट गेट्स मोटिवेटेड. हाँ, मेरे लिए पॉसिबल है, ये मैथ्स इजी है, मेरे लेवल का है, टीचर मेरे लेवल पे आके पढ़ा रहा है. तो जब ऐसा एग्जाम्पल कोई टीचर शो करता है, कभी भी स्टूडेंट भागेगा नहीं. इसीलिए एक टीचर को स्टूडेंट के लेवल पे आके पढ़ाना चाहिए. अच्छे स्टूडेंट तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन अच्छा टीचर हर कोई नहीं होता है. और अच्छा टीचर जरूरी नहीं रहेगा कि अच्छा स्टूडेंट रहो, लेकिन एक्सपीरियंस से वो सीखता है. तो इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग कि एक अच्छा टीचर लोगों को उसके लेवल पे आके पढ़ाई करे. अ टीचर हैज टू पुट हिमसेल्फ इन द शूज ऑफ द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हाउ वी हैव टू डील विद अदर पीपल. डोंट डिस्टर्ब द इग्नोरेंट. कृष्णा इज टेलिंग यू डू योर ड्यूटी in a detached way, but the wise should not unsettle them. जो अज्ञानी लोग हैं, जो इसमें इधर उधर के कार्य में फंसे हुए हैं, उनको ज्यादा विचलित मत करो कि अरे तुम्हें सब त्यागी बनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. नो, डोंट डू दिस. जस्ट शो देम अ गुड एग्जांपल. someday they will follow you.
कभी ना कभी तुमको वो फॉलो करेंगे. जस्ट बिकम अ गुड लीडर इन सोसाइटी. लोगों को इस संसार में अच्छा लीडर चाहिए. जैसे अगर एग्जांपल दें, एक टीचर, टीचर जो होती है वो जब स्कूल के बोर्ड में ABCDEFGIJKLMNM ये सारी चीजें पढ़ा रही होती है, तो अगर कोई बाहर वाला कोई बच्चा जब बोले अरे टीचर को कुछ नहीं आता, शी इज ऑल्सो लर्निंग ABCD विद मी ओनली, है ना, A फॉर अल्फा, B फॉर बीटा, C फॉर गामा, ये सब, C फॉर लाइक कैट, D फॉर डॉल, ये सब सिखा रही है. अरे टीचर को नहीं पता ये सब चीज. वो अगर कोई ये समझने लगे अज्ञानतावश कि टीचर को भी मेरे से ज्यादा कुछ नहीं आता, ही विल बी अ फूल. एक्चुअली स्पीकिंग, टीचर नोज मच मोर देन द स्टूडेंट, राइट. लेकिन टीचर को क्या करना पड़ता है? A good teacher has to come himself on the level of the student so that बच्चे अच्छे तरह से उस चीज को समझ सके. तो उसी प्रकार से भगवान क्या बता रहे हैं? भले अर्जुन तुम निष्काम कर्म योगी हो, तुम ज्ञान योग करने के लायक हो, तुम सन्यासी बनने के लायक हो, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, तुम लोगों को एक राइट एग्जाम्पल शो करो. और हम ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है. भगवत गीता अर्जुन के लिए बोली है क्या? भगवत गीता हम सबके लिए बोली गई है. हमें भी एक अच्छा लीडर बनना है, अच्छा सोसाइटी में अच्छा एक एग्जाम्पल बनना है. तो बेसिकली कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अच्छा प्रभु जी आप तो बहुत सारी चीजें डींगे हाँक रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपने तो डॉक्टरी छोड़ दी, आप तो बड़े ये सब चीजें बता रहे हैं. आप खुद क्या कर रहे थे? आप तो सब छोड़ छाड़ के आए हो. देखिए एग्जाम्पल, भगवान कृष्ण ने हमने अगर आपको ये, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिमेम्बर, यस पूजा डिटेल्स आल्सो, है ना, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिमेम्बर कि हमने इस चैप्टर के शुरुआत में एक शास्त्रों से एक चीज कही थी कि देयर आर 5 थिंग्स व्हिच आर प्रोहिबिटेड इन कलयुग. 5 चीजें कलयुग में मना की गई हैं, वर्जित की गई हैं, जो नहीं करनी चाहिए. किसी को अगर याद आ रहा हो, व्हाट आर दे? अश्वमेधम, गवालंबम, संन्यासम, फलपैत्रिकम, यस, देवरेण सुतोत्पत्तिम, कलो पंचम विवर्जयेत. ये 5 चीजें नहीं करनी चाहिए. तो हम इस्कॉन में इतने ब्रह्मचारी हैं, इतने सन्यासी हैं, ये सब अपना काम छोड़ के क्या कर रहे हैं? खुद तो बड़े बड़े भगवत गीता का एग्जाम्पल बन रहे, अरे भाई एग्जाम्पल बनो, एग्जाम्पल बनो, एग्जाम्पल बनो. खुद अपना ड्यूटी व्यूटी छोड़ के बैठे हुए आश्रम में. तब तो यहाँ पे एक चीज एग्जाम्पल ये है, 5 क्या चीजें वर्जित की गई हैं? 5 कर्म संन्यास, कर्मों को त्याग करके जो संन्यास किया जाता था पहले के समय में, उसको मना किया गया. जो कि अपना कुछ नहीं करता, बस तो भिक्षाटन करेगा या फिर अपने आप डिटैच रहेगा, उसके पास भगवान भेज देंगे सारा काम. वो कलयुग में नहीं कर सकता कोई. किसी का क्वालिफिकेशन नहीं है ज्ञान योगी बनने का कलयुग में. अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग बोलते हैं ध्यान करो, बल पे फोकस करो, ये करो वो करो, सब बोगस ফিলসফি है. এভরিথিং ইজ বোগাস. একটা লাইটের উপরে ফোকাস করুন. আমরা এইভাবে আধ্যাত্মিক হচ্ছে. these are all bogus idea. माइंड कभी भी ऐसे चीजों पे फोकस कर ही नहीं सकता. हमें क्या करना चाहिए? हमें एक कोई एक्टिविटी चाहिए. इवन इन ISKCON, whoever brahmacharis are there, whoever sannyasis are there are no karma sannyasis. there are ब्रह्मचारी भी कर्म सन्यास नहीं. हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना माउस लेके बैठे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि जंगल में जाके ये सब कर रहे हैं. नहीं, अगर ये सब कर रहे होते तो कब कब छोड़ के भाग के आ जाते. कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर एक व्यक्ति को चाहिए. कलयुग में तो किसी का भी माइंड 5 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकता, 5 सेकंड फोकस नहीं कर सकता. 5 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया हमने. तो वी आर नॉट कर्म सन्यासीस. और चैतन्य महाप्रभु ने जो सन्यास दिखाया है हमें शो करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ टुक सन्यास. कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, सन्यास लिया, लेकिन ही नेवर टुक कर्म सन्यास. सब कुछ एक्टिविटी छोड़ा नहीं उन्होंने, एक्टिविटी के द्वारा प्रचार किया, कृष्ण भावना भावित चीज का प्रचार किया. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अद्वैतवादीस, जो शंकराचार्य के फिलोसोफर्स फॉलोअर्स हैं, दैट काइंड ऑफ सन्यास, कर्म सन्यास देंगे हम. दिस इज कंप्लीटली अवॉइडेड इन कलयुग. कलयुग में कभी भी इस तरह का सन्यास लेने के लिए वर्जन किया गया है, क्योंकि कुछ दिन बाद वो व्यभिचार करते हुए पकड़ा, किसी के साथ भाग गया, किसी का प्रॉपर्टी लेके भाग गया, या फिर जंगल में आके मंगल कर रहा है, कुछ ना कुछ उटपटांग काम कर रहा है. ये सारी चीजें करेगा, कर ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है. इसीलिए कर्मों के द्वारा हमें भगवान कृष्ण को समर्पित करना है अपने एक्टिविटीज को. या तो पीपीटी बनाओ, अच्छे क्लासेस दो, या कुछ करो. somehow we are engaging ourselves, our mind and senses in Krishna's service. कृष्ण की सेवा के लिए हमें अपना कार्य करना होता है. तो even as sannyasis we are also doing what? We are doing our activity. and even as गृहस्थ, जो भी गृहस्थ हैं, जो अपने संसार में अपना सांसारिक कार्य कर रहे हैं, उनको भी अपना एक्टिविटी करना है, so as to show example. तो कोई भी व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ये 4 आश्रम होते हैं. कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति जब कर रहा होता है, एवरीवन इज डूइंग देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी. काम कर्म तो कर रहे हैं, और कर्मों के फल भगवान को समर्पित भी कर रहे हैं, लेकिन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ संन्यास.
संन्यास मतलब क्या? संन्यास फलों का संन्यास कर रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन कर्म का संन्यास नहीं कर रहे हैं। संन्यास किसका करना है? फल का संन्यास करना है। जो भी हमने कर्म किया फल भगवान को दीजिए। कर्म का ही संन्यास कर दिया, एक्टिविटी छोड़ दिया। अरे एक्टिविटी छोड़ के कोई रह नहीं सकता इस संसार में। वी हैव टू डू सम एक्टिविटी, वी हैव टू बी एंगेज्ड एंड दैट एंगेजमेंट शुड बी इन रिलेशन विद कृष्ण। भगवान कृष्ण संसार कोडी छाड़ी अनाचार। कृष्ण के निज जीवन नहीं आश्रम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये हमें भगवान श्री चैतन्य कृष्ण को हमें अपने जीवन में उतारना है, दैट्स इट, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान तो यहाँ पर आपके सामने जो दिख रहा है कि एक अच्छा टीचर क्या होता है, टीचर एबीसीडी सिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी एबीसीडी सीख रहा है, वो ही नोज मच मोर, बट ही हैज टू कम ऑन द लेवल, एक लेवल नीचे आना पड़ता है बच्चों के लेवल पे। उसी प्रकार से भले अर्जुन तुम निष्काम तुम ज्ञानी बनने के लायक हो, बट मुझे तुम्हें चाहिए कि आई वांट यू टू बिकम अ गुड एग्जांपल। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, तुमको लग रहा है कि मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन लोग तुम्हें क्या समझेंगे? पीपल विल टेल यू दैट यू आर अ कावर्ड नंबर 1, एक नंबर का कायर था अर्जुन, बड़ी बड़ी डींग मार के आया, इधर उधर से वेपन सब कुछ लेकर आया, लेकिन अर्जुन को ये बात नहीं समझेंगे कि अर्जुन करुणा की वश आकर उसने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया। तो कृष्णा इससे बढ़ के मोटिवेशनल स्पीकर और कौन हो सकते हैं? सोचिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, देखो अपने मान सम्मान के लिए तो युद्ध करो, कायर मत बनो, एटलीस्ट डू यू समथिंग फॉर द सेक ऑफ योर फॉर द सेक ऑफ योर ये प्रेस्टीज, मान सम्मान। तो बेसिकली एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? टीचर्स पर्पस इज नॉट टू लाइक डीमोटिवेट अ चाइल्ड। एक टीचर का पर्पस क्या होता है? इज नॉट टू एग्जिबिट हिज लर्निंग, मुझे कितना आता है, मुझे कितना आता है। rather he has to assist in the students learning। बच्चों को किस प्रकार से हम अच्छी तरह से सिखा सके, ये हमें सिखाना है। जैसे अगर कोई अगर एक छोटा सा एक क्लास 5 का बच्चा है, क्लास 1 का बच्चा है, उसको हम दिखाने चलो 1 + 2 3, ये सारी चीजें समझ लेगा। 6 + 4 10, बच्चा एक छोटा 6 अनार + 4 अनार कितना होता है सर? सर 10 अनार होते हैं। अच्छा ठीक है, 10 + 5 कितने होते हैं? 10 मैंगो एंड 5 मैंगो मिला दो कितने बनेंगे? सर 15 होते हैं। तो ये बच्चा सिर्फ बता सकता है, लेकिन उसी बच्चे को, एक छोटा बच्चा, उसको अगर बता दिया जाए बेटा 3400 डिवाइडेड बाय 2200 इनटू 52 डिवाइडेड बाय 61, बता क्या होगा? उसका तो पूरा सिटी पिट्टी गुल हो जाएगा। बोले सर ये तो मेरे सिलेबस का ही नहीं है, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरह से इसी बच्चे को और भी अगर लाद दिया, क्या लाद दिया उसको, बेटा बता रहे बेटा तू कैलकुलस, तेरे को मैं कैलकुलस सिखाऊंगा आज, मैं यू शुड नो आई एम अ पीएचडी स्कॉलर इन मैथमेटिक्स। उसको बेटा इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन दिखा रहे हैं, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, ये वो सब सिखा रहे हैं। ओ बेटा तभी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के भाग जाएगा। आई वुड नॉट वर्क, मैं पढ़ाई मैथ सीखूंगा ही नहीं, मैथ्स इतना टफ है, इतना मैथ्स टफ है, मेरे को ये सब कुछ नहीं आता है, आई डोंट नो एनीथिंग। तो बेसिकली अ गुड टीचर, he will not give a student something beyond his learning। वो यही क्या करेंगे, उसके हजम करने की जितनी कैपेसिटी है उतना वो सिखाएंगे उसको। उसी प्रकार से ये जो 26 27 28 29 ये जो सारे जो श्लोक हुए, इन सारे श्लोकों में भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को बता रहे बेटा एक एग्जाम्पल बनो, गुड एग्जाम्पल, बी अ गुड गृहस्थ, डू योर ड्यूटी एंड गिव दिस एज एन ऑफरिंग टू मी। मेरे लिए समर्पित कार्य करो, ये युद्ध मेरे लिए करो। अभी जो आने वाला है 3.30 नंबर श्लोक, डू दिस वर्क फॉर मी, बिकम अ गुड एग्जाम्पल, 30 में आने वाला है। तो ये भगवान यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 26 एंड 29 आर सिमिलर श्लोकास। 26 एंड 29 आर सिमिलर। तो बेसिकली 26 अगर हम देखेंगे, 26 हमने देखा, 29 तो भगवान क्या बता रहे हैं? बिविल्डेड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इस संसार में लोग कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं? द इग्नोरेंट क्या क्यों कार्य कर रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों में फंस के कार्य करते हैं, फंस जाते हैं, इसीलिए कार्य करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, द वाइज शुड नॉट अनसेटल देम। उनको छेड़ना नहीं चाहिए, भाई तू छोड़ छाड़ के भाग जा, नहीं। रादर वी शुड मोटिवेट देम, बिकॉज उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, दे डोंट नो, बिकॉज ड्यू टू द परफॉर्मेंस लैक ऑफ नॉलेज, उसको पता नहीं है कि ये लोग, इनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। और 27 तो 25 25 26 एंड 29 दे हैव अ कॉमन थीम, राइट। हमने ये 3 चीजें जानने की कोशिश की। 3 श्लोकों का एक कॉमन थीम है। अभी 27 और 28 इन दोनों का एक और कॉमन थीम है। लेकिन यहाँ पर अब देखेंगे 27 और 28 में, तो अभी आपके सामने स्क्रीन में हम शेयर करेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीजें आ रही है। तो अभी
द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस इज, हमने यहाँ पर ये जानने की कोशिश की कि एक निष्काम कर्मयोगी को किस प्रकार से कर्म करना है, इन दो व्यक्तियों के लिए एग्जाम्पल बनना है, राइट? कि दिस पर्सन इज डिटैच्ड, निष्काम कर्मयोगी इज डिटैच्ड फ्रॉम हिज फ्रूट्स, बट सकाम और कर्मकांड, दीज पीपल आर दोज हु आर अटैच्ड टू फ्रूट्स। तो ये भले ही डिटैच्ड व्यक्ति है, इसको इनके लिए एग्जाम्पल बनना पड़ता है। लेकिन अगर उसको लगे कि बहुत ज्यादा टफ पड़ रहा है, ये लोग व्हाट विल हैपन, अगर इनके लिए कुछ ज्यादा हेवी एग्जाम्पल मिल जाएगा, दे विल गेट डाउन टू दिस लेवल। उनको अगर अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिला ना, व्हाट विल हैपन, दे विल बिकम विकर्मी, शास्त्र के नियम वियम तोड़ ताड़ के काम करेंगे वो। तो उनको भोगने की इच्छा तो है ही, सब कुछ नियम तोड़ ताड़ के, चारों नियम तोड़ के वो सब काम करने वाले हैं। तो उनको हमें क्या करना है, एटलीस्ट इस लेवल तक तो नहीं लेके जाना है, वी हैव नॉट, क्योंकि इसके लायक नहीं है, कोई सन्यासी बनने के लायक नहीं है, बट एटलीस्ट उनके लिए अच्छा एग्जाम्पल बनो, बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर देम। दिस इज व्हाट इज द मेन मोटो, otherwise what will happen, they can go to this level, इस लेवल in similarly way how to distinguish them, दोनों को समझे कैसे, हमने अभी जो क्लास के डिस्कशन में अभी शुरू किया था, इस क्लास के अभी शुरुआत में डिस्कस शुरू किया था कि दोनों व्यक्ति के क्यूबिकल में एक ही जगह बैठे हुए हैं, एक भक्त एक अभक्त, दोनों बैठे हुए हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई देम। तो 27 नंबर इज द सॉल्यूशन। जैसे दुर्योधन है, अर्जुन भी है, दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करें, हु इज एन अटैच्ड पर्सन, हु इज अ डिटैच्ड पर्सन, ये हमारे लिए लिटमस टेस्ट है। व्हाट इज दैट, 27 नंबर श्लोका, कैसे समझना है कि कौन आसक्त है, कौन विरक्त व्यक्ति है। तो 27 में भगवान बता रहे हैं क्या, इग्नोरेंट पर्सन थिंक्स हिमसेल्फ द डूअर, आई एम द डूअर ऑफ माय एक्टिविटी, मैं ही तो कार्य कर रहा हूं, मैं तो इस संसार में सब कुछ कर रहा हूं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो 27 नंबर श्लोका, इट्स टेलिंग प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, इस संसार में कौन कार्य कर रहा है, ऑल एक्टिविटीज, इस संसार में कार्य कर रहा कौन है इस संसार में। जैसे हमने बताया, एक अटैच पर्सन है, डिटैच पर्सन है। डिटैच पर्सन अपने आप को करता नहीं समझता, अटैच पर्सन अपने आप को करता समझते हैं, मैं ही तो कर रहा हूं अपने कार्य, मैंने ये 5 समन में से, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, हाय ये जो गाड़ी देख रहे हो, बंगला देख रहे हो, ये जो संपत्ति देख रहे हो, ये सब मैंने खड़ा किया है, आई एम द डूअर, किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया, मैं अपने बूते पे बना हूं जो मैं हूं आज। और ऐसा, तो इस तरह से बहुत लोग डायलॉग मारते हैं, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। तो व्हाई दे कंसीडर देमसेल्फ सेल्फ मेड मैन, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, देयर आर मेनी थिंग्स। जब भी कोई कार्य करते हैं हम, आज इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, उस समय ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं की थी, तो आज हम काफी डिटेल में चर्चा करते हैं। 5 कर्मों के पीछे 5 कारण होते हैं। क्या 5 कारण है किसी कार्य को सक्सेसफुल बनाने के, वो आज चर्चा करेंगे हम। तो बेसिकली प्रकृति क्रिया कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः, एक्चुअली भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अर्जुन अनफॉर्चुनेटली लोग अपने आप को कर्ता समझते हैं, लेकिन कर्ता कौन है इस संसार में, कार्य कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। हु इज डूइंग, प्रकृति। और प्रकृति के ऊपर कौन है, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। प्रकृति में 3 गुण है, प्रकृति के अंदर 3 गुण आते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति क्या है, एक तरह से फेमिनिन एनर्जी है। पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण। पुरुष के अंडर में प्रकृति काम करती है हमेशा, लाइक ऑलवेज देयर इज अ पुरुष एंड प्रकृति ट्राइज टू सर्व द पुरुष। उसी प्रकार से एक्चुअली जो पुरुष है, जो दुर्गा देवी है इस जगत में, उनके अंडर में देयर आर 3 सब हेडिंग्स, 3 लोग हैं उनके अंडर में काम करने वाले। हु आर दे, जो यहाँ पर आपको समझ में आएगा दिस चार्ट। ये तीनों अंडर में कौन कौन है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस संसार में जो कुछ भी कार्य चल रहा है, दीज आर द मेन डूअर्स। ये लोग इस संसार में कार्य करा रहे हैं। सत्वगुण के चपेट में लोग कार्य करते हैं, कुछ लोग अपने आप को फिलांथ्रोपिस्ट समझते हैं, पोएट समझते हैं, फिलोसोफर समझते हैं। कुछ लोग रजोगुण में, यस मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। और तमोगुण में कोई आदमी लुढ़का हुआ रहता है, एकदम दारू पी के टुल, एकदम अज्ञानतावश में। तो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 17, डिविजन्स ऑफ फेथ एंड मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये 2 चैप्टर में समझ में आएगा कि किस प्रकार से तीनों गुण हमारे ऊपर कार्य करते हैं। लेकिन इसके ऊपर कौन है, श्री कृष्ण। उनकी जो चरण दिख रहे हैं आपको, श्री कृष्ण के ऊपर ये सारी चीजें
के अंडर में ये 3 गुण काम करते हैं। ये प्रकृति के अंदर में 3 गुण काम किसके अंडर में कर रहे हैं? तो मेन बॉस कौन है? मेन बॉस ऊपर में बैठा हुआ है भगवान श्री कृष्ण, उनके अंडर में काम कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं? मैं काम कर रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, मैंने ये सब कुछ खड़ा किया है। तो ये सब जो आ रहा है, बेसिकली द स्पिरिट सोल बिविल्डर्ड बाय द फॉल्स ईगो। तो दुर्योधन और अर्जुन में अंतर क्या था? अहंकार के वशीभूत आके दुर्योधन समझ रहा है मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं बकरा बन के मैं कर रहा है। लेकिन एक्चुअली he is not doing the thing, he thinks himself, वो अपने आप को सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं कर रहा है। एक्चुअली कौन कर रहे हैं? उसको उल्लू बनाया जा रहा है, वो लल्लू बन रहा है, लल्लू लाल बन रहा है। उसके पीछे करने वाले कौन है? मटेरियल नेचर, प्रकृति करा रही है। तो बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स ईगो, अहंकार। हमने बताया था आत्मा के, आप लोगों को सेकंड चैप्टर अगर याद आ रहा होगा, सटल बॉडी में 3 चीजें हैं, ईगो, इंटेलिजेंस एंड माइंड। तो हमारा ईगो इस संसार में आइडेंटिफाई कराता है अपने आप को कर्ता के थ्रू कि आई एम दिस बॉडी, मैं सो एंड सो हूं, मैं फलाना फलाना हूं, मैं इस जगह काम करता हूं, मेरा जन्म इस जगह पे हुआ है, मेरी पत्नी ये है, मेरे बच्चे ये हैं। ये आइडेंटिफाई करवाने का काम किसका है? फॉल्स ईगो। और फॉल्स क्यों नाम लिखा गया है? बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग विद आवरसेल्फ विद फॉल्स थिंग्स। इस जो कि अनित्य चीज है उसके साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये संसार अनित्य है, हम अपने आप को अनित्य चीजों के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसीलिए फॉल्स ईगो है। अब फॉल्स ईगो का मतलब क्या हुआ? कुछ रियल ईगो भी होता है क्या? यस, ऑफ कोर्स होता है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे दे रहे हैं कि देखिए, बहुत बार जब हम लोग कुछ मेल करते हैं, कुछ कंप्यूटर में कुछ ये करते हैं, मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है। जब कंप्यूटर लेके बैठे हम, अभी मैं जब आपको पीपीटी शो कर रहा हूँ, भले मैं जूम पे बैठा हुआ हूँ और मैं अपना अपना माउस घुमा रहा हूँ, कुछ भी कार्य करना है मुझे, मैं सब ऑल थिंग वी आर डूइंग जस्ट बाय बटन्स, क्लिकिंग अ बटन एंड द जॉब इज बीइंग डन। कोई मेल करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना होता है, कैसे करते हैं हम? जस्ट एंटर दबाते हैं, और एंटर दबाने से व्हाट हैपेंस, भाग गया वो मैसेज, चला गया, डिलीवर्ड। कैसे हो रहा है हमें पता नहीं, लेकिन इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म है। क्या? वो सारा मैकेनिज्म, वो थ्रू सिग्नल्स, it will be converted into electromagnetic signal, ट्रांसपॉन्डर्स के थ्रू, रिसीवर्स के थ्रू जाएगा सिग्नल पे, फिर वहां से वो लोकल रिसेप्टिव स्टेशन में जाएगा, वहां से वो सैटेलाइट्स में जाएगा, सैटेलाइट से पर्टिकुलर स्टेशन में जाके उसके कंप्यूटर में जाके देन इट विल रिसीव इन इट्स मेल बॉक्स। सच कॉम्प्लेक्सिटी इसके पीछे, सिर्फ एक सिंपल मेल करने के लिए, जूम लगाने के लिए मेरे को इतना इतना कॉम्प्लेक्स है। सोचिए, जब भी हम संसार में कोई कार्य कर रहे हैं, वो क्या कॉम्प्लेक्स नहीं होगा? अनफॉर्चुनेटली इस जगत के जितने भी लोग हैं, सब अपने आप को कर्ता समझते हैं। আমি তো এই জগতের কর্তা, আমি ভর্তা। কর্তা আমরা বলেন আমার কর্তা, অনেকজন মহিলারা আছেন নিজের স্বামীকে বলেন আমার কর্তাকে চেনেন, মানে হি ইজ মাই एवरीथिंग। बेसिकली इस संसार में कर्ता कौन है? कर्ता हिति हम इति मन्यते, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अरे इसके पीछे करवाने वाले कोई और हैं, ये व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझ रहा है। he thinks that he is the boss and the other person he thinks I am the servant, but neither he is the boss, neither he is the servant, he is an, they both are eternal servant of Lord Krishna। हम सब भगवान के दास हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल गए कि हम भगवान के दास हैं। हम इस जगत में अपने आप को फॉल्स चीजों के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फॉल्स ईगो। हम अपने आप को सोच रहे हैं आई एम अ सीईओ ऑफ दिस एंड दिस कंपनी, आई एम दिस इज दिस पर्सन, दिस एंड दिस पर्सन। तो दिस इज एग्जांपल। जैसे मैंने एक पहले भी एक कहानी, एक एग्जांपल शेयर किया था, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, इन डिस्कवर जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवद गीता, वहां पे जब सेशन आ रहा था, तब जब आत्मा वाला सेशन आया था, तब ये एग्जांपल शेयर करने की कोशिश की थी मैंने। तो मैं अपने जीवन में इस चीज को काफी रिलेट कर पाया, इसीलिए मैंने कोशिश की शेयर करने की। तो जब मैं बच्चा था, आई वाज अ चाइल्ड, तो काफी फेंट मेमोरीज है मुझे, मेरे को ज्यादा चीजें याद नहीं है, बट उस समय भी एक जो चीज काफी याद आती है मुझे कि माय पेरेंट्स, क्योंकि बंगालीज में ये रहता है कि वी हैव अ कॉलिंग नेम, लाइक निक नेम एंड अ गुड नेम। तो मुझे मेरा जो नॉर्मल नेम था, वो मम्मी पापा उससे बुलाते थे, ए एदिका ए एदिका এটা কাজ কর, এটা কাজ কর। तो मेरा छोटा बच्चा अब क्या समझेगा, उसको जो बचपन में सिखा होगा वही वही सीख जाता है। तो उसका नाम वो है, he identify himself with that name। तो मेरा निक नेम से मैं ऑटोमेटिकली आगंतुक था, मैं आई वाज अवेयर ऑफ माय निक नेम। वन डे माय फादर केम फॉरवर्ड एंड ही स्टार्टेड टेलिंग, आज से जब तेरे को तुझे कुछ बुलाएंगे, तुझे कुछ पूछेगा कि तेरा नाम क्या है, तब तुझे क्या बोलना? तेरा नाम है श्रीकांत घोष। बोले श्रीकांत घोष क्या है? अब तक तो मैं अपना वो वाला नाम से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं निक नेम से। ये श्रीकांत घोष कौन है? Who is it? I am not aware of this name। है तुम और तेरे पापा का नाम क्या है? अगर someone asks who is your father's name, तो you will say this and this, such and such।
अरे पापा, आई नो माय पापा विद पापा's नेम, व्हाई ही इज टेलिंग दिस विद दिस अनदर नेम, कुछ नया नाम। मम्मी का नाम अगर कोई पूछा तो तेरे को ये कोई मतलब, माय फादर वाज फियरिंग कि अगर कहीं गुम हो गया तो एटलीस्ट ये नाम तो बता दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था पापा क्या कर रहे हैं, फादर व्हाट इज डूइंग। तो आई फेल्ट माई सेल्फ एज इफ आई एम बीइंग, मैं आई एम अ बॉटल एंड आई एम बीइंग टैग्ड विद अ स्टिकर, कि आज बेटा इतना दिनों तक तेरा एक स्टिकर था जो तेरा निक नेम था, उसके बाद तेरे ऊपर नया स्टिकर लगा रहा हूँ, चिपका दिया है ना, दे देना न्यू स्टिकर, नया स्टिकर लगा, क्या श्रीकांत घोष, अरे ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर नया स्टिकर, क्या लगता है जब हम क्लास 1 में जाते हैं टीचर पूछती है, सो व्हाट आर हु आर यू, तो आई एम such and such, I am a student of this college, this school, and I am a student of this class 1। तो एक नया स्टिकर ऐड होता है। क्लास 2 में जाते हैं फलाना, फिर एक नया स्टिकर चिपकता है। तीसरा क्लास में जाते हैं, फिर नया चिपकता है। आफ्टर क्लास 12 अगेन आई एम एन MBBS स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ बीटेक। उसके बाद आई एम MD, I am MD anesthesia, I am MD dermatology, I am MD MS orthopedics, I am MTech, या I am such and such CEO in this company। हमारी आइडेंटिफिकेशन की जिल्द एक के ऊपर एक, कवर के ऊपर कवर, कवर के ऊपर कवर के ऊपर कवर के ऊपर लगी रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि एक ना एक दिन ये सारी कवरिंग्स हमें निकाल के जाना है। What all identifications we have got, I am pure spirit soul, I am servant of Lord Krishna। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये सब हम भूल जाते हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट बॉडी में आके फिर से नया बॉडी, फिर से वही चालू होता है। फिर से नए माँ बाप मिलते हैं, फिर से एक बॉटल के ऊपर नया बॉटल, नया चिपकना, नया चिपकाना शुरू करते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो दिस इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। तो बेसिकली वी ऑल आर बाउंड अप विद दिस थिंग, बट हम सोचते हैं आई एम द डूअर, मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही पैसा कमा के लेके आ रहा हूँ, तो यू शुड सर्व मी नॉट अदर्स। तो ये जो फीलिंग है, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर एग्जांपल आता है। लोग कैसे नहीं समझ पाते, प्रभु जी जैसे हम बोल सकते हैं, प्रभु जी मुझे तो समझ में आ रहा है, आई एम अंडर मोड्स, कभी सत्वगुण प्रभावित करता है मुझे, कभी रजोगुण प्रभावित करता है, कभी मेरे अंदर बहुत पोएटिक फीलिंग्स आती है, भगवान कृष्ण मैं आपका दास हूँ, मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा। दूसरे दिन कभी पोएट्री लिखने का मन करता है, तो समटाइम्स आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय शुद्ध सत्व, कभी मतलब नॉट शुद्ध सत्व, आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय सत्वगुण, कभी कभार रजोगुण प्रोमिनेंट रहता है, मुझे ये करके दिखाना है वो करके दिखाना है, कभी मोरस हो जाता हूँ, मैं मायूस हो जाता हूँ। इन एवरी डे ऑल्सो समटाइम्स वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज 3 गुणास, वी कैन रिलेट टू इट, राइट। हम सब रिलेट कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। ये क्यों होते हैं? बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज 3 मोड्स। तो मे बी आज क्लास के बाद आई विल शेयर वन वीडियो हाउ दीज 3 मोड्स ऑफ नेचर आर वर्किंग। मैंने पहले भी शेयर किया है कॉस्मिक लॉज ऑफ हार्मोनी, कि उसके अंत में किस प्रकार से 3 गुण हमें लल्लू बना रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। तो आप अभी एक चीज सोच सकते हैं, प्रभु जी आई कैन रिलेट टू इट, मुझे समझ में आ रहा है कि आप जो चीज कह रहे हैं, लेकिन इस संसार के लोग क्यों नहीं समझ पाते। तो श्रीमद् भागवत में एक एग्जांपल देता है कि जैसे एक बैल होता है, बैल को जब काम करवाना होता है, तो काम करवाने के लिए आपने सब लोगों ने नोटिस किया होगा, एक बैल या सांड को आप बांध के नहीं रख सकते। बैल को अगर काम करवाना है, उसके नाक में आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू उसके नाक में पियर्स करके, बचपन में ही उसको आपको एक रस्सी लगानी पड़ती है, नाक पियर्स होल करना पड़ता है, अदरवाइज बाद में आगे वो सांड बन गया तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इवन काउ, इवन अ बुल और लाइक ये, तो बुलॉक कार्ट में काम करवाने का तरीका क्या है, जब आपको राइट लेना है या लेफ्ट लेना है, क्या करना होता है, व्हाट यू हैव टू डू, उसके नाक की जो डोरी होती है राइट साइड में खींचनी होती है। जो राइट साइड वाले जब आप पुल करेंगे, ऑटोमेटिकली ही विल टर्न टू राइट। अब जब लेफ्ट साइड में टर्न करोगे, ऑटोमेटिकली ही विल टर्न टू लेफ्ट, है ना। लेकिन जो बुल होता है उसको समझ में नहीं आता है, जो बैल होता है उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे पीछे से खींचा जा रहा है। उसको लगता है ये नाक मेरा राइट में खुजला रहा है तो मेरे को राइट में टर्न करना चाहिए, और लेफ्ट में जाना है तो मेरे को लेफ्ट में जाना है। ही डजंट नो दैट पीछे मेरे से कोई पीछे समवन इज देयर हु इज कंट्रोलिंग मी, ही डजंट अंडरस्टैंड। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद अस। हम सब इस संसार में प्रकृति के नियमों के अंडर हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि प्रकृति के नियम हमसे सारे कार्य करवा रही है। करवाने वाले कौन है? ये प्रकृति के तीन मिस्ट्रेस हैं हमारी। अनफॉर्चुनेटली दे आर वेरी बैड मिस्ट्रेस, बहुत बुरी तरह से कार्य कराती हैं हमें। तो हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने तो किया है, मैंने तो ये सब, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। बट अनफॉर्चुनेटली दीज थिंग्स आर डन बाय प्रकृति, बट वी वांट टू टेक द क्रेडिट। और जब हम क्रेडिट लेने जाते हैं तो बेटा ले, फल तो ले, और फल के साथ कर्मों के फल भी लेके जा, एंड वी बिकम बाउंड अप बाय लॉज ऑफ रिएक्शन, लॉज ऑफ कर्मा। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, आपके सामने दिखेगा, हु इज द इनिशिएटर। जब प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो
प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि द पर्सन 27 के परवर्ड में आप देखेंगे, आप लोग सब भगवत गीता आपके पास है, यू कैन सी द पर्सन, प्रभुपाद सेज द पर्सन इन फॉल्स ईगो टेक्स ऑल क्रेडिट फॉर डूइंग एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली एंड द सिम्टम एंड दैट इज अ सिम्टम ऑफ हिज नेसेंस। अज्ञानता का यही उसका प्रतीक है कि उसको पता नहीं कि इस संसार में और भी बहुत सारे डूअर्स हैं। ही हिमसेल्फ थिंक्स आई एम द ओनली डूअर, राइट, आई एम द ओनली डूअर। तो बेसिकली यहाँ पे हमें समझना है कि देयर आर नॉट वन डूअर्स। तो इस पॉइंट ऑफ सेक्शन में यहाँ पर हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर देयर, तो मैंने ये वाला सेक्शन पहले भी सेकंड चैप्टर में लिया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा। बेसिकली जैसे इफ यू कैन रिलेट टू, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा, एग्जांपल दिया था हमने कि जब हम लोग बैंक में अपनी कुछ गहने जवाहरात सोने चांदी जो भी चीज को बहुत बेशकीमती है, सर्टिफिकेट्स हैं, जब हम बैंक में रखने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सेफ में सेफ रखेंगे, राइट। Not our home is not safe, rather we should keep in a bank safe. We give some Lakshmi to bank, हम बैंक को कुछ लक्ष्मी देते हैं, पैसा देते हैं और बैंक हमारे लिए सारा कार्य करती है। तो इतने सारे लोगों का अपना अपना लॉकर रहता है वहां पे, राइट। तो लॉकर कैसे काम करता है, याद आ रहा है आपको? एक चाबी दी जाती है, यस यस, समवन इज, यस दीपांकर प्रभु, यस वी आर राइट। तो यस अभिजीत। तो बेसिकली 5, तो बेसिक आपको याद आ रहा होगा। तो बैंक में कैसा काम चलता है, एक चाबी नहीं दी जाती, दो चाबी, एक चाबी मैनेजर के पास, एक चाबी हमारे पास। क्यों? क्योंकि अगर कभी बैंक पे डकैती हो जाती है और एक चाबी से, जिसके पास यूजर वाला चाबी है, वो सोचता है कि मैं घुमा के पैसा उठा के लेके चल जाऊंगा, नहीं, उसको मैनेजर वाला चाबी भी लगाना पड़ता है, तभी जाके वो लॉक खुलेगा। और दूसरा कभी और ऐसा भी हो सकता है, मैनेजर सोचा है कि दूसरा व्यक्ति नहीं है तो मैं सारा उसका पैसे उठा के लेके चले जाऊं, तो मैनेजर की चाबी से भी नहीं खुलेगा। मैनेजर की चाबी और यूजर की चाबी दोनों घुमानी पड़ती है, तब जाके वो लॉक खुलता है। उसी तरह से what happens is Krishna says in 18th chapter Bhagavad Gita 18 chapter 14 number श्लोका, there are 5 factors of action। किसी भी कार्य के सक्सेस के लिए 5 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता है, 5। अनफॉर्चुनेटली लोग इस संसार में एक ही चीज को सक्सेस वाला फैक्टर समझते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। द प्लेस ऑफ एक्शन, ये शरीर, अगर ये शरीर ही ना हो तो हम एक्टिविटी कैसे करेंगे? भूत बन के थोड़ी ना एक्टिविटी करने वाले होंगे। साथ ही साथ आत्मा भी चाहिए, शरीर है आत्मा नहीं है, बॉडी है आत्मा नहीं है, वो कैसे काम करेगा? मृत शरीर कार्य नहीं कर सकता, इसलिए सोल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, द परफॉर्मर। थर्ड इज द वेरियस सेंसेस, क्योंकि सोल है, बॉडी है, सोल भी है, लेकिन वो कोमा में पड़ा हुआ है, उसकी इंद्रियां एक्टिव नहीं है, ना ही उसके पास एंडेवर करने की चेष्टा है। कोमा में अगर पड़ा होगा तो सेंसेस भी एक्टिव नहीं आएंगी और ना चेष्टा कर पाएगा वो। तो सेंसेस को भी लाइवली होना है, तभी जाके कोई कार्य कर सकते हैं। सुबह उठ के अगर कोई कार्य करना है, वो मुंह धोना है, नहाना है, कुछ करना है, करने के लिए सारी चीजों का हेल्प लेना पड़ता है हमें। एक व्यक्ति सिर्फ आत्मा के चाहने से नहीं हो जाते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यम करना पड़ता है इंद्रियों के द्वारा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर पंचम फैक्टर है दैव, डेस्टिनी, अगर डेस्टिनी अगर साथ ना दे, जो विच इज कंट्रोल्ड बाय सुपर सोल, तो डेस्टिनी इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच हैज अ 20% शेयर। अल्टीमेटली द सुपर सोल, भगवान का भी रोल रहता है। अगर भगवान नहीं चाहते कि आपका वो कार्य सक्सेसफुल हो, तब वो कार्य सक्सेसफुल नहीं होगा। जब जितना भी आत्मा शरीर इंद्रियां एंडेवर मार ले, तब तक वो कार्य सक्सेसफुल नहीं होने वाला। तो दिस इज द प्रॉब्लम। हम लोग अनफॉर्चुनेटली अपने आप को ही क्या समझने लगते हैं, देयर आर 5 कीज टू 1 लॉक, बट वी थिंक दैट आई एम द ओनली की। मैं तो हूं भाई, आई एम द ओनली डूअर। इस अनफॉर्चुनेटली इस एक चाबी के चक्कर में we are all caught up in the entire world. Problem with us is that we tend to think that there is only one key to the lock, but there are 5 other keys also, 5 अलग factors भी हैं, and thus we get bound to karma. तो basically ये प्रकृति क्रियमाणानि is happening because we think that I am the only doer, only one key. ये false ego, अहंकार की भावना जब आ जाती है तब फंस जाते हैं हम लोग। तो this is the problem. तो basically अगर आपसे पूछा जाए who is the worst kind of fish in this world, what is the worst kind of fish, कोई बताना चाहेगा? वर्स्ट है কোন মাছ? ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ, বা সিঙ্গেল মাছ, কি মাছ সবথেকে বাজে মাছ বলুন এই জগতে? What is the worst fish in this world? Anybody like to? Okay, so Lakshana Mata, Pooja is telling once which is the third class fish. So Pooja is right. So what is, yes Chiranjit Prabhu, you are right. इस संसार में जो सबसे वर्स्ट फिश है
is which fish? Not chingri fish, not ilish fish. The worst fish is selfish. हम संसार में अपने कार्यों को भोग करने के लिए, अपनी चीजों को भोग करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं. जब तक हम भगवान को अपने जीवन में नहीं लेकर आएंगे, when we are not dedicating our karma as a gift, as an offering to Lord Krishna, till then we will be getting bound. इस संसार में कर्मों के चक्रों में फंसते रहेंगे. There is no scope of getting liberated. तो why this happens is, तो यहाँ पर देखिए समझना बहुत जरूरी है. हमने 5 फैक्टर्स बताए, राइट? 5 फैक्टर किस प्रकार से काम कर रहे हैं. तो हमें समझना पड़ेगा, अच्छा प्रभु जी, तो इसका मतलब मैं काम नहीं कर रहा क्या? मेरे ऊपर 3 बॉस है, वो काम कर रहे हैं ना, तो मुझे क्यों पिटाई पड़ रही है? Why I am getting suffering? कोई पूछ सकता है? क्यों जिज्ञेस करते ही पारे ना. बहुत सुनिए, आज अभी जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, दिस अ वेरी, थोड़ा दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा. भले ही 8:30 बज रहे होंगे, आप लोग ऑफिस से आ रहे हो, कोई धक्के वक्के खा के बस में आ रहा है, कोई मेट्रो में आ रहा है अभी इस समय. Many people, I came to like many people, कोई अभी somehow someone is there in his office only, he is listening, कोई चेंबर से सुन रहा है, wherever you are, but this is a very attentive thing. जो सुन लेंगे हम, we can get ourselves free from karmic reactions. 5 factors of karma के साथ हमें ये भी समझना है कि अच्छा ठीक है, मैं मान गया कि there are 5 factors, 20% शेयर सबका है, I am not the 100% शेयर होल्डर. तो लोग मुझे यस चिरंजीत प्रो, योर तो मुझे क्यों पिटाई पड़ रही है ना, मुझे क्यों मार पड़ रही है? चिरंजीत ब्रो, योर आंसर विल बी कमिंग हियर नाउ. व्हाई आई एम ओनली गेटिंग बीटिंग्स? तो बेसिकली यहाँ पे एक लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. व्हाट इज दैट लॉजिक? इज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 5th चैप्टर, 5वां अध्याय में एक और चीज आने वाला है. 5वें अध्याय में 3rd चैप्टर और 5वां अध्याय बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा मिलता जुलता है. उसका भी नाम देख, दिस चैप्टर्स नेम इज कर्म योगा. देयर इज एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. कर्म योगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो बेसिकली बोथ चैप्टर्स आर वेरी मच सिमिलर. वहां पे भी एक और फैक्टर्स की बात चर्चा करेंगे. वी हैव टू अंडरस्टैंड हु इज द इनिशिएटर. कई लोग बोलते हैं इस संसार में, इस दुनिया में जब कोई चीज हम चाहते हैं, बहुत जद्दोजहद से हम चाहते हैं, तो पूरी कायनात षड्यंत्र रचती है कि आपको जो चाहते हैं वो चीज आपको तो दिला दे. बहुत बार हमने सुना है ओम शांति ओम, राइट? तो द होल कॉस्मोस कंस्पायर्स टू गिव योर डिजायर्ड थिंग व्हेनेवर यू आर विलिंग टू गेट दैट, राइट? दिस कॉस्मोस कंस्पायर्स, ये हमने बहुत सारे इंग्लिश पोएट्री में सुना होगा कि पूरी कायनात आपके लिए वो चीज हाजिर करने की कोशिश करती है. बेसिकली समझना ये है ये कॉस्मोस व्हाई इट कंस्पायर्स, बिकॉज वी हैव डिजायर्ड. हमारी इच्छा क्या है वो समझना जरूरी है. ये 3 गुण तो ऊपर है, लेकिन ये 3 गुण आर नॉट इंडिपेंडेंट. दे आर थिंकिंग इस व्यक्ति को क्या चाहिए, व्हाट द अदर पर्सन इज वांटिंग. अकॉर्डिंगली these 3 people will act in such a way, आपको फैसिलिटेट करने के लिए आपके लिए मेनू तैयार है. अगर आपके कर्मों के फल काफी अच्छे हैं और आपकी इच्छा भी है कि वो चीज मुझे चाहिए, then material nature acts in such a way, it will force you to go in that way, ताकि आपके कर्मों के फल उसको मिल सके. लेकिन still प्रकृति is although प्रकृति is the doer, the problem is we tend to think ourselves as the initiator. मैं ही तो कर रहा हूँ, I am the doer. तो हो सकता है आज आपको सारी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, 5th चैप्टर में फिर से क्लियर होगा. 5th चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण इसको और भी बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं. जैसे एग्जांपल दूंगा, जब भी कभी न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में ये यूरेनियम का जो मॉलिक्यूल था, वो बेटा चुपचाप बैठा हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही बैठा हुआ है. उसको बेटा एक न्यूट्रॉन आके छेड़ दिया, उसको पुंगी बजा दिया किसी ने. अब वो बेटा छेड़ दिया, अब क्या होगा? वो भी आया देखा तब पूरा गुस्से में बूम उड़ा देगा, दुम. तो ये जो रिएक्शन होता है, दिस पर्सन, ये यूरेनियम बाबू तो एकदम चुपचाप बैठे हुए थे. इसको छेड़ने वाला कौन था? छेड़ने वाला ये न्यूट्रॉन बाबू आए, है ना. अभी ऐसा छेड़ा कि अभी ये इसने ऐसा रिएक्शन तैयार किया, एक के बाद एक फिशन रिएक्शन शुरू होता है, एंड देन कंप्लीट ब्लास्ट हैपेंस. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम दोषी ठहराएंगे, किसको दोषी ठहराएंगे? ये यूरेनियम दोषी है, ये कौन दोषी है? या फिर ये फिशन रिएक्शन दोषी है, या ये एनर्जी रिलीज हो रही है वो दोषी है? हु इज द दोषी? बताइए, हु इज द कल्प्रिट हियर? एनीबॉडी वुड लाइक टू मेंशन?
anybody would like to mention? Yes, neutron. Okay, yes, neutron. Pratap, yes, Sohini, जो physics वाले सब अभी सब they are fresh pass out students now. तो basically this is the problem with us. तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम अपने आप को, यहाँ पर दोषी कौन है? We have to understand who is the doshi here. Is this neutron? इसने छेड़ा, तो छेड़ा कौन? इनिशिएटर कौन? इच्छा किसकी? फंसेगा कौन? जिसकी इच्छा है वही फंसने वाला है। भले ही 3 गुण लगे हुए हैं, 3 गुण हमारी इच्छाओं को फैसिलिटेट करने के लिए डुए हैं। They are also doers, they are facilitating doers, they are not the active doers. यहाँ पे 3 प्रकार के, इसीलिए भगवत गीता 5th chapter it gives a concept of 3 types of doers, right? There is a concept of 3 types of doer. What are they? One is the soul. ये इच्छा करता है। कौन? कायनात, पूरी कायनात। अरे कायनात को पहले, कायनात को छोड़ दे भाई, पहले इच्छा कौन कर रहा है? ठीक है, सोल इज द डिजायरिंग डूअर। तो दिस डिजायर्स एंड सुपर सोल सीज, अच्छा आत्मा ये चीज चाह रही है, इसको मिल सकता है कि नहीं? तो ही विल सी इसके कर्मों के बैकग्राउंड कितने हैं, कर्मों के फल इसके स्टॉक में कितने हैं, एंड हिज इच्छा क्या है। तो उसके बाद अकॉर्डिंगली व्हाट विल हैपन, ही विल से अगर यस या नो, तो ही विल से टू मटेरियल नेचर, यानी कि 3 गुण। तो प्रकृति को ऑर्डर करते हैं भगवान श्री कृष्ण, यू फैसिलिटेट हिम। फैसिलिटेट करना है कि नहीं करना, प्रकृति इनके अंडर में काम करती है। And then what will happen? Then material nature fulfills. But here there are 3 types of co-doers, existing doers. One is a desiring doer, इच्छा करने वाला doer, is who? Soul. One is a sanctioning doer, मतलब क्या? साइन करने वाला कौन है? Authority. Who is that? भगवान. And another is facilitating doer, fulfill करने वाले, material nature. तीनों doer हैं, लेकिन यहाँ पर बॉटल नेक कहाँ है? जो सबसे ज्यादा पाइवटिंग, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज है, वो कौन है? हु इज द इंपॉर्टेंट पर्सन? यहाँ पर बताइए, भगवान इंपॉर्टेंट है, नेचर इंपॉर्टेंट है, या सोल इंपॉर्टेंट है? कौन, किसके इच्छा के कारण ये सारे रिएक्शंस चालू हुआ? किसने छेड़ा? छेड़ने के बाद रिएक्शन क्या होने वाला है हम कुछ कर नहीं सकते। यस, छेड़ने वाला कौन है? यस पूजा, शारदा जी, शोभिनी माता जी, यस यू आर राइट। छेड़ने वाला कौन है? सोल। यस शोभिनी, यस शोभिनी माता जी, सोहिनी ऑल्सो। तो आप सब सही हैं। सोल कौन है? छेड़ने वाला है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चार्ट आएगा आपके साथ हमारे इस चैप्टर में, सॉरी इन दिस इज द, हम यही चार्ट आपके 5th चैप्टर में हम डील करने वाले हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अमेजिंग चार्ट। तो ये चार्ट अभी मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा ये हो जाएगा कि किस प्रकार से कोई कार्य इस संसार में होता है, किस प्रकार से। तो यहाँ पर जो देखने वाली चीज है, यहाँ पर देयर आर 3 थिंग्स। सोल इज अ डिजायरिंग डूअर, परमात्मा इज अ फैसिलिटेटिंग डूअर, एंड प्रकृति इज द एक्टिंग डूअर। भले ही प्रकृति, कोई प्रकृति भी डूअर है, लेकिन प्रकृति इज नॉट द सोल डूअर। किसने छेड़ा? सोल ने। और सोल ने जो इच्छा की, उसके बाद चेन रिएक्शन चालू हो गया, जस्ट लाइक अ फिशन रिएक्शन। अब आप उसको रोक नहीं सकते। जो आपने उसने इच्छा की, उसके बाद प्रकृति उसके कार्मिक अकाउंट को देखती है और उसके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से उसको फल देती है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट। ये वी विल डेफिनेटली डील इट, बट व्हेन वी विल कम टू 3rd चैप्टर, 5th चैप्टर। तो बेसिकली जैसे हमें यही चीज को अगर एक्सटेंड करेंगे हम कि हु इज द डिजायरिंग डूअर, तो एक एग्जांपल आता है। जैसे आपको मैं कहूं, जब भी हम लोग गूगल पे सर्च मारते हैं, whenever we do some search on Google, right? सब लोग गूगल पे सर्च मारते हैं। तो what Google does is he tries to track इस व्यक्ति की, या देखिएगा बहुत बार ऐसा भी होता है, जब भी हम लोग अमेजन पे कोई चीज चेकआउट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे कोई चीज चेकआउट कर रहे हैं, तो कभी कभार जो चीज हमने वहां पे चेक किया, तो हमारी जो इच्छा है वही तो हम चेक करते हैं। अरे मुझे एक ईयररिंग खरीदना है, या फिर आई वांट टू परचेज अ न्यू लैपटॉप और व्हाटएवर, न्यू मोबाइल। तो हमने देखा जरूर अमेजन पे या गूगल पे, कहीं पे एक वेबसाइट पे चेक किया, लेकिन व्हाट हैपेंस, उसके बाद हमने कोई और वेबसाइट, हम न्यूज देख रहे हैं, कुछ भी और चीज देख रहे हैं, व्हाट हैपेंस, गूगल आपको ट्रैक करना शुरू कर देता है। तो ऑटोमेटिकली जो भी वेबसाइट खोलेंगे, गूगल आपको पॉपअप देगा, यू वांट टू सी दिस, हाँ आप ये खरीदना चाह रहे थे, आप ये देखना चाह रहे थे, नाउ ये देखना चाह रहे थे। तो गूगल ट्राइज टू ट्रैक अस, राइट? तो उसी तरह से बेसिकली व्हाट गूगल ट्राइज टू डू इज, आपने ये इच्छा की थी, इसीलिए हम आपके पास पेश करते हैं। उसी प्रकार से मटेरियल नेचर आल्सो इज लाइक अ फैसिलिटेटिंग डूअर। तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम इंटरनेट पे क्या देखना चाहते थे? यू वांटेड टू सी सम रॉन्ग थिंग। कभी तुमने रॉन्ग कंटेंट देखा था इंटरनेट पे, और बाद में आके क्या होता है, इफ वी बिकम टू मच सीइंग रॉन्ग थिंग्स,
गूगल ऑल्सो प्रोमोट्स यू टू, आपको एल्यूर करेगा, ये देख ले बेटा, ये देख ले, ये देख ले, ये देख ले, ये कर, ये देख, गो टू दिस वेबसाइट, गो टू दिस पोर्नोग्राफी वेबसाइट, गो टू दिस वेबसाइट. We become gradually become servant of this Google. And what happens is basically हम अपने आप को जिस चीज की प्रति आसक्त हम लोग कोशिश करते हैं पाने की, प्रकृति हमें वो चीज उपलब्ध कराने की कोशिश करती है. एंड ग्रेजुअली वी बिकम सर्वेंट ऑफ दैट थिंग. धीरे 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 प्रकृति कुछ नहीं कर रही है, प्रकृति तो आपकी इच्छा को ही देख रही है. तू जो बेटा तू चाहता था, तेरे सामने वही चीज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ. तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो तू फंसने वाला है. और जैसे ही फंसता है उसके बाद दे दौड़ा पाठ 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 मार मार के हलवा, मतलब हलवा टाइट उसका. तो ये क्या करती है, यही माया देवी मार भी रही है और यही माया देवी हमें फंसा भी रही है. बट फंसने वाला कौन? सर्च मारा कौन? फंसने वाला वही. तो सेम चीज हैपेंस. वी कैन नॉट ब्लेम प्रकृति टू फॉर आवर बॉन्डेज. इट इज नॉट प्रकृति's प्रॉब्लम, इट इज आवर प्रॉब्लम. व्हाट चॉइसेस वी मेक, क्या चॉइसेस हम ले रहे हैं, क्या हमारी इच्छाएं हैं, क्या हमारी कामनाएं हैं, क्या वासनाएं हैं. अगर ये स्पिरिचुअलाइज नहीं हो रही है, हम फंसने वाले हैं. अगर ये हम कृष्ण भावना भावित, हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल डेफिनेटली गेट बिकम मोर स्पिरिचुअलाइज. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, इन सबके पीछे एक्टिव पर्सन इज हु, वी आर द डूअर्स. इन द सेंस हम अपने आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस, हमारे ऊपर है. तो वी हैव टू दिस बेसिकली व्हाट वी हैव टू इज, हमारे अपने चॉइसेस को हमें चेंज करना है. what thinking we have to do, what all things we have to do. Basically ধরি মাছ না ছুঁই পানি. একজন ভক্ত এই জগতে থেকে তার কি উদ্দেশ্য, এই জগতেও থাকবো কিন্তু জগতের ঊর্ধ্বে থাকবো. हमें संसार में भी रहना है, संसार से परे रहना है. जिस प्रकार से कमल के पत्ते पे एक पानी की बूंद रहती है. अरे पानी की बूंद कमल के पत्ते पे, कभी भी कमल का पत्ता भीगता नहीं है. वो इस जगत में है लेकिन जगत का नहीं है. जीसस क्राइस्ट आल्सो सेज, बी इन दिस वर्ल्ड बट डोंट बी ऑफ दिस वर्ल्ड. बी इन दिस वर्ल्ड बट डोंट बी ऑफ दिस वर्ल्ड. इस जगत का मत बनो, इस जगत से बाहर निकलना है हमें. तो इस जगत में यही क्या है, दिस इज योगा कर्मसु कौशलम. भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं, योगा कर्मसु कौशलम. यही योग है, यही भक्ति योग है. हमें भगवान की भक्ति करनी है. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा. 5 फैक्टर काम किस प्रकार से कर रहे हैं, मैं किस प्रकार से फंस रहा हूँ, ये नॉलेज जब भगवत गीता का हमें मिलता है. देखिए हमने बताया था नहीं कि नहीं, 5 सब्जेक्ट मैटर है भगवत गीता के, प्रकृति, जीव, कर्म, काल एंड कर्म. 5 सब्जेक्ट मैटर है. आज हम प्रकृति के बारे में जान रहे हैं. प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः. दिस 5 फैक्टर्स हमें ये सिखा रहे हैं. हमें क्या करना है, वी हैव टू डेडिकेट आवर लाइफ इन द लॉर्ड सर्विस. भगवान कृष्ण के चरण कमलों को याद कीजिए और अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगाइए. Until unless we do this thing, we will keep on getting bound to laws of karma. एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी भैंस, कभी बकरी, ये सारे जन्म लेते रहेंगे हम लोग, कभी नहीं निकल सकते. इनके चरणों की शरण लेंगे तो ये हमारे भवसागर को पार करने वाली यही नैया है. इन्हीं के चरणों को हम लोग के द्वारा हम लोग पार कर पाएंगे. तो व्हाट इज द रियल ईगो? रियल ईगो, दिस ईगो इज द कॉजिंग आवर प्रॉब्लम. इस ईगो अहंकार के चलते ही ना हमारा प्रॉब्लम हो रहा है. प्रॉब्लम कहाँ पे था? मिस आइडेंटिफिकेशन. दिस डूअर में 3 तरह के जो डूअर थे हमने बताया ना, एक था डिजायरिंग डूअर, एक फैसिलिटेटिंग डूअर, एक लाइक दिस काइंड ऑफ 3 डूअर्स, एक द सैंक्शनिंग डूअर, भगवान. तो हम भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते. हमने इच्छा की, भगवान ने अरेंज कर दिया. तो प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, हम अपने आप को कर्ता समझते हैं. वी आर द कर्ता. दिस इज द प्रॉब्लम. वी ट्राई टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद दिस बॉडी. तो बेसिकली दिस आई एम दिस डूअर, दिस मेंटालिटी कि मैं ही तो कर रहा हूं, मैंने ही तो किया है. अरे बेटा तू किया है तो तू ही प्ले, तेरे को ही अभी पिटाई पड़ेगी. तो दिस इज द व्हाट इज आवर रियल ईगो. दिस इज द सॉल्यूशन. तो वी आर कंक्लूडिंग आवर सेशन, ट्राइंग टू क्लोज अप आवर सेशन. तो चैरिटी की सेवा करने के लिए घुसते हैं. विग्रहों की सेवा करने के लिए जब भी कोई ब्राह्मण भगवान की सेवा के लिए जब भी हम विग्रहों की सेवा के लिए घुसते हैं, पुजारी पहले अपने आप को भूत शुद्धि करनी पड़ती है. भूत शुद्धि का मतलब क्या? पहले आचमन किया, आचमन हमने दिखाया, अपने बॉडी को प्यूरिफाई करना. बॉडी को प्यूरिफाई करने के बाद गुरु को प्रणाम करते हैं कि मैं भगवान की सेवा करने जा रहा हूँ. और उसके बाद कुछ प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं. शरीर को तो प्यूरिफाई कर दिया, चेतना को कैसे प्यूरिफाई करें?
चेतना को प्यूरिफाई करने के लिए एक श्लोक पढ़ना पड़ता है, एक ये पढ़ना पड़ता है, और 3 कुछ और श्लोक भी हैं जिसमें हम मेडिटेट करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं मूलभूत रूप से मैं भगवान आपका दास हूँ, लेकिन समहाउ और अदर मैं किसी प्रकार से इस जगत में आकर मैं फंस चुका हूँ, माया का दास बन चुका हूँ, लेकिन किसी प्रकार से मैं चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपका दास बनने का, कृपया मुझे आपकी सेवा में लगाएं। ये इसे कहते हैं भूत शुद्धि। भूत मतलब क्या? पंच महाभूत, या अपने जो इंटरनल बॉडी को शुद्धिकरण करना इस श्लोक के माध्यम से। और इसके बाद वाला जो सेकंड श्लोक आता है, पहला वाला श्लोक का मैंने ट्रांसलेशन में बताया, सेकंड वाला श्लोक ये है, और चैतन्य महाप्रभु का बहुत फेवरेट श्लोक था ये, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, इट्स अ वेरी पोएटिक रिदम मीटर, है ना। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर्ना वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदासा। तो दिस वर्स इज सेइंग, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं। अरे भाई कुछ नहीं है तो है क्या? वर्णाश्रम को भी तूने रिजेक्ट कर दिया। ना मैं ब्रह्मचारी हूं, अरे चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी थे, तो वो बोले ना मैं गृहस्थ हूं, पहले गृहस्थ भी रह चुके थे, ना मैं वानप्रस्थ हूं, ना मैं सन्यासी हूं, मैं हूं क्या फिर? मेरी मेरी आइडेंटिटी क्या है? आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। मेरा मूलभूत नेचर क्या है? मैं दास 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 अनुदास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। द मेंटेनर ऑफ गोपीज, गोपी भरतुर पद कमले और दास दास अनुदास। गोपियों को मेंटेन करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। गोपी भरतुर वो कौन है? ही इज लाइक एन ओशन ऑफ नेक्टर, ही इज द कॉज ऑफ यूनिवर्सल ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। वो आनंद का सागर है, ही ऑलवेज एग्जिस्ट विद ब्रिलियंस। तो मैं उस परमानंद पूर्ण अमृताब्धिर उस भगवान श्री कृष्ण का मैं दास हूँ। दिस इज आवर रियल ईगो। ऐसी चेतना से जब कोई कार्य करते हैं हम, कभी भी हम कर्मों के चक्रों में फंसने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? मैं कर गया हूं, मैं किसके अंडर में काम कर रहा हूं। इसीलिए 29:30 में बेसिकली प्रभुपाद जी वो बैंक मैनेजर वाला एग्जांपल देते हैं। जब मैंने पिछले क्लास में मैंने जो बताया था कि किस प्रकार से एक बैंक का जो मैनेजर है, भले ही लाखों करोड़ों गिन रहा है वो, लेकिन फॉर हुम ही इज डूइंग, यस, इन 30 नंबर श्लोक का ही इज प्रभुपाद जी स्टडिंग, राइट। तो बेसिकली हम किसके लिए कर रहे होते हैं? एक बैंक मैनेजर अपने मालिक के लिए कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपना कार्य किसके लिए करना है? भगवान श्री कृष्ण के लिए करना है। When this ego will go, then only we can go to spiritual world, right? This ego को एकदम फट से खत्म करना है हमें। किस प्रकार से? भगवान का दास समझना है अपने आप को, this way। तो this is the problem। तो basically आज का जो हमने सेशन ये किया, कंप्लीट किया, ये 25 to 30 is a little ये you can take a screenshot of this। आप लोग अभी जो ये जो स्लाइड आने वाला है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दैट विल हेल्प यू कि आज हमने क्या क्या चीज डिस्कस की। तो बेसिकली हमने ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की हैं कि किस प्रकार से 25वें नंबर श्लोक में भगवान ने कंपेयर किया अटैच्ड एंड डिटैच्ड वर्कर को, और इग्नोरेंट जो अनभिज्ञ है ऐसे व्यक्ति को वो क्या करते हैं? अटैचमेंट के साथ कार्य करते हैं। लेकिन जो सेल्फ रियलाइज्ड है उनको क्या करना चाहिए? उनको एक एग्जाम्पल सेट करना है उनके लिए, राइट। उसके बाद 26 में डिटैच्ड मैन के हमने एग्जांपल दिया, फिर 27 में अटैच्ड वर्कर का एग्जांपल दिया। एंड लेटर ऑन देखिए अभी जो आने वाला है, पास्ट सेवरल वर्सेस हैव स्ट्रेस्ड निष्काम कर्म योगा, द नेक्स्ट वर्स विल डिस्क्राइब भक्ति। अभी जो आने वाला है वो भक्ति के ऊपर आने वाला है। 30 नंबर श्लोका ये लेकर हम आज कथा को विराम देंगे। व्हाट इज दैट? अमेजिंग श्लोका। पहली बार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को इंट्रोड्यूस किए, फुल्ली खुलेआम एकदम धड़ल्ले से, मतलब बोलते हैं ना एकदम जैसे हीरो की एंट्री होती है, उसी प्रकार से इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस। पहले भगवान ने थोड़ा हल्का सा बताया था 2.61 में, मई सर्वाणि कर्म संयम्य मुक्त आसीत मतपरः। मतपरः उन्होंने पहले यूज किया था 2.61 में। देन आगे चल के 3.9 में उन्होंने एक यूज किया, यदि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के लिए कार्य करो, विष्णु के लिए कार्य करो। लेकिन 30 में आगे तो फुल्ली बोल दिया भाई वो सब छोड़, कार्य किसके लिए करना है? डू इट इन योर रियल ईगो। रियल ईगो क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए। तो 30 नंबर श्लोक इज सेइंग, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा
युध्यस्व विगतज्वर, ऑफरिंग ऑल योर एक्टिविटीज अनटू मी, सारे कर्मों को मुझ पर आसीत करो, विथ फुल नॉलेज एंड डिपेंडेंस ऑन मी, मेरे लिए, मेरे ज्ञान को लेकर तुम अपना कार्य करो, विदाउट पर्सनल डिजायर्स, अपनी इच्छाओं के भोग करने की इच्छाओं के लिए नहीं, एंड विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोपराइटरशिप, अहम की भावना से दूर होकर, और लास्ट में विगत ज्वर, फ्री फ्रॉम लेथार्जी, यू शुड फाइट, युद्ध करो अर्जुन, युद्ध किसके लिए, मेरे लिए। तो पहली बार 3.30 में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, देयर इज अ ग्रेट आइडिया, पहली बार 3.30 में एक नया आइडिया है, टिंग, है ना, तो आपके सामने ये जो बल्ब दिख रहा है, व्हाट इज दिस बल्ब, कृष्णा इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कर्मयोगा। पहली बार वो, ही इज नॉट अ टीचर नाउ, वो अभी पहली बार भगवत गीता तो टीचर तो है ही, लेकिन साथ में आज वो पहली बार 30 में वो अपने आप को ऑब्जेक्ट भी बता रहे हैं, मैं ही सारे चीजों को करने का क्या हूँ, आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ कर्मयोगा, मेरे लिए कार्य करो, मेरे लिए। तो पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, ये तो पहले 3.9 में उन्होंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था, समथिंग सिमिलर इन 3.9, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज द डिफरेंस इज दैट कि पहले ये कर्म को उन्होंने यज्ञ के लिए, विष्णु के लिए कार्य कर्म करने के लिए बोला था, अभी बोला यार ये सब छोड़, ये विष्णु विष्णु के चक्कर में मत पड़, ये यज्ञ मैं ही हूँ, ये सब मैं ही करवा रहा हूँ, मेरे लिए कार्य करो अर्जुन, मेरे लिए। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए भगवान का इतना ह्यूमिलिटी है, कृष्णा इज टेलिंग दैट इज माय ओपिनियन, 31 में भगवान बताएंगे, ही इज नॉट फोर्सिंग अस आल्सो, ये मैं मतम इदम, ये मेरा ओपिनियन है, ही इज नॉट टेलिंग ऐसा करेगा नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को, मार, तू मेरा बात नहीं सुनता तो मेरे को पिटाई पिटाई पड़ना ही है तुझे, ये कभी नहीं बोल रहे हैं, ही इज जस्ट टेलिंग एज अ हम्बल सर्वेंट ऑफ अर्जुन, ही इज टेलिंग दैट इज माय ओपिनियन, मेरा मत है, तो मेरा मत मानो या ना मानो। तो 31 में ये चीज आने वाली है। तो बेसिकली टिल नाउ वी हैव डन टिल दिस थिंग 3.30, तो काफी बहुत माइंड बॉगलिंग सेशंस रहो, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जब भी संडे को जब क्लास होगा हमारा, वी विल डू अगेन अ रिवीजन। तो बार बार जब एक ही चीज को 2 बार सुनेंगे हम, तो फिर से वो रीइंफोर्स्ड हो जाती है। एंड देन आप लोगों का होमवर्क क्या है, यू हैव टू रीड 30 से लेके 35, 30 से 35, अगेन 5 श्लोक आप लोगों को पढ़ना है, 5-6 श्लोक पढ़ने हैं, एंड देन वी विल ये होगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो आज मेरा नेट काफी डिस्टर्ब कर रहा है क्या, तो आई डोंट नो, दिस इज द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ, आई एम गेटिंग अ फीडबैक, somehow maybe my net speed is little bit slow. तो anyways अगर किसी का कोई प्रश्न है कुछ, ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्रियंका माता जी। Chiranjit is telling, if my source of income is meat shop, wine shop, or tobacco shop, factory, or anything other than like this, then if I give charity from income, then should I be free from any sins? Basically, अगर हम किसी भी कार्य से किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, एटलीस्ट ये सारे जो 4 नियमों को तोड़ने वाले कार्य हैं, एटलीस्ट इनको तो करना ही नहीं है, एकदम नहीं करना है। आप चैरिटी भी करें, कुछ भी करें, जितना भी आप चैरिटी वैरिटी कर लो, शायद थोड़ा बहुत आपको कुछ पुण्य मिल जाए, कुछ मिल जाए, बट यू विल नॉट गेट फ्री फ्रॉम ऑल दिस सिंफुल एक्टिविटीज। वी हैव टू गेट, ऐसा मैं एग्जांपल में बताता हूँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पुणे टेम्पल में, एक बार वहां पे एक वेंकीज, आप जो लोग पुणे के साइड में है या फिर महाराष्ट्र से बहुत लोग हैं यहाँ पे, है ना, तो पुणे के माता जी हैं, शालुंग के माता जी, लाइक शुभांगी माता जी, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो वेंकीज वहां पे बहुत फेमस है, जहाँ पे यहाँ पे जैसे फेमस है ये इस वेयर, कहाँ का चिकन फेमस है, सम देयर इज आरामबाग चिकन, वहां पे वेंकीज फेमस है। तो वो वेंकी वाले एक बार आके गोपाल कृष्ण महाराज से मिलते हैं, वो बोल रहे थे वी वांट टू गिव सम चैरिटी टू ऑल ऑफ यू बिकॉज़ वी आर डूइंग सम सिंफुल एक्टिविटीज, हमें कुछ तो पुण्य करना है। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने बोला, वी कैन नॉट टेक दिस चैरिटी, भले ही आप लाखों करोड़ों देने वाले हैं, वी कैन नॉट टेक, बिकॉज दिस मनी इज इन्वॉल्व विद सच ह्यूज कार्मिक अकाउंट, वी कैन नॉट टेक। आप देंगे, हमारी ब्रह्मचारी और ये सारे कर्मों का फल हमारे ऊपर आने वाला है, इट विल कम टू अस ओनली, एंड वी कैन नॉट टेक सच हेवी कार्मिक रिएक्शन फ्रॉम एनीवन, भले ही आप कितना भी डोनेशन दे दो। तो वी शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इन्वॉल्व समहाउ, कोई लेदर के इंडस्ट्री में है, कुछ इंडस्ट्री में समहाउ वी आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो बेसिकली डायरेक्टली वी शुड नॉट बी इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली अगर है तो कोशिश करनी चाहिए हमें कोई और अगर ऑप्शंस मिले, इवन हमें पहनना नहीं चाहिए, लेदर पर्स भी यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम लोग somehow we are getting somehow entangled indirectly in someone's killing.
शशिकांत प्रभु जी हिंदी में ऑलरेडी हम लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप क्लास कर रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा वी कैन अंडरस्टैंड कि क्विज तो एक माध्यम है कि चलो लोगों को रिवीजन करवाना है, लोगों को कनेक्टेड रखना है, नहीं तो आजकल लोग क्विज के बहाने भी एटलीस्ट क्लास तो सुनेंगे। तो बाकी किसी भी क्लास में आज तक मैं कभी क्विज विज नहीं किया, पहली बार ये कोर्स लॉन्च किया या कुछ भी लॉन्च किया, मेन उद्देश्य यही था कि लोग अटेंटिवली सुने। क्विज एक माध्यम है प्रभु जी, तो हिंदी में करें, एक्चुअली हिंदी में करने के लिए भी टाइप करना है, कुछ करना है, तो समहाउ वी आर डूइंग इट जस्ट फॉर एंगेजिंग पीपल। हमने कोई बड़ा कोर्स कुछ नहीं किया है, किसी प्रकार से छोटी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को भगवत गीता का प्रचार करने के लिए। तो हिंदी में करना, फिर बंगाली में करना, इट बिकम्स टू मच हेक्टिक थिंग, इट बिकम्स लेट, रात को सोना भी है, सुबह उठना भी पड़ता है, मंगल आरती में जाना है, ये सब करना है, तो आई नीड सम हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, अदर डिवोटीज। तो वो सब हेल्प नहीं है, किसी प्रकार से मुझे ही सब कुछ हेल्प करना है। ऑफ कोर्स मेनी डिवोटीज आर देयर टू हेल्प मी लिटिल बिट, बट स्टिल इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर मी आल्सो। तो तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु जी। और बहुत सारे लोग हैं वैसे, बनारस से, वाराणसी से कुछ माता जी हैं, दे आल्सो वांट कि हिंदी में अगर हो तो, बट somehow ड्यू टू प्रैक्टिकल थिंग्स वी आर नॉट एबल टू डू। बट आपके लिए सबसे बड़ा चीज मैं बता रहा हूँ, जो भी आपने ये गीता का उपदेश सुना, ये सब कब आपको काम आने वाला है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। चूंकि हमने सुना है, एन मौके पे ये सारी चीजें काम आएंगी आपके। तो सबसे बड़ा क्विज या सबसे बड़ा फाइनल एग्जाम, तो जीवन में वो एग्जाम हमें लेकर, ये छोटे मोटे एग्जाम में टॉपर आके कुछ मतलब नहीं है। जीवन में अगर हम अप्लाई कर पाए, वो हमारे लिए सबसे फाइनल एग्जाम है। ठीक है, यस, ठीक है। तो आज मैं विराम देता हूँ, तो काफी लंबा खींच लिया हमने। तो अगर कोई फिर भी अगर कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी पर्सनली। ओके, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अगर if you have some queries, you can ask me on my individual WhatsApp. Thank you so much. Hare Krishna. We will end up with our concluding prayers. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं अभी एक काम करूंगा, मैं जितने भी ग्रुप्स हैं सबको 5 मिनट के लिए हम लोग ओपन करने वाले हैं। जो भी आज आपने सीखा, यू कैन शेयर एवरीथिंग ऑन दैट ग्रुप। मे बी 3 लेसन्स, जो भी 3 लेसन्स आपने सीखे, प्लीज शेयर। आज आप लोग इंटरेक्ट कीजिए, वट एवर लेसन्स यू हैव लर्न्ड, प्लीज शेयर ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच।